안녕하세요. 반갑습니다. 나마스테지. 잘 지내셨습니까? सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। यूनिवर्सिटी를 시작하도록 하겠습니다. आज खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी की बातें जो है आज आपसे शुरू करेंगे आप लोगों के साथ। 직접 만나지 못하는 분들 पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं जो सबके सामने नहीं बैठे हैं, डायरेक्टली नहीं मिले हैं, वीडियो 통해서 만나게 돼서 इस तरह वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात हो रही है। 소중한 시간, 행복한 시간 तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कीमती वक्त हम साथ में स्पेंड करेंगे, जिससे एनर्जी से भरा हुआ समय जो हम साथ में व्यतीत करेंगे। 저희들이 각성 헬스 유니버시티를 हम लोग खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी को 운영한 지 상당히 긴 시간이 됩니다. बहुत समय से हम लोग इस यूनिवर्सिटी पे को हम लोग देते हैं, बातें करते हैं आपसे। 그 목적은 इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? 여러분들에게 좋은 정보를 전달하고 आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी जानकारियां शेयर करना, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, 여러분들에게 좋은 문화를 전달해서 एक अच्छा कल्चर आप लोगों तक पहुंचाना, 우리 모두가 행복하게 살 수 있는 ताकि हम सभी लोग साथ मिलकर के एक खुशहाल जिंदगी जी सके। 2026년도 2026 में 시간이 너무 차는데 देखिए बहुत जल्दी समय गुजर रहा है। 어쩌다 보니까 눈 한번 깜빡했는데 ऐसा लगता है कि हमने बस पलकें झपकाई 벌써 전반기에 और आधा साल निकल गया, 참 웃기지 है 않습니까? ना? अच्छी इंटरेस्टिंग बात है ना ये। 그래서 각성 헬스 유니버시티도 तो खाकसंग हेल्थ यूनिवर्सिटी भी 전반기는 끝이 났고 उसका भी फर्स्ट हाफ जो है गुजर चुका। 저희가 후반기를 अब जुलाई के महीने से नेक्स्ट सेशन जो है इसका शुरू हो चुका है। 그래서 많은 선배들 계시고 बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं 새로 오실 시입생도 계시지만 और बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, न्यू ज्वाइनिंग। 모두가 편안해서 सभी लोग बहुत कंफर्टेबल माइंडसेट के साथ एक बहुत ही खुशहाल कल्चर की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। 오늘 여러분들한테 재밌는 정보를 좀 전달하고 싶은데 आज जो आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है, मजेदार बातें आपसे शेयर करनी है, आपसे करनी है। 그 전에 पहले 전국 현장에 있는 우리 FC जो हमारे पूरे इंडिया में जितने भी हमारे एफसी मेंबर्स हैं, 각 센터에 있는 FC हर एक सेंटर के जो एफसी मेंबर हैं, 여러분들 케어하고 여러분들 도움을 드리고 जो आप लोग केयर करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं 여러분들에게 조금이라도 더 나은 라이프를 만들기 위해서 노력하겠습니다. और आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत इसे और अच्छा बेहतरीन आने के लिए 박수 한번 드리고 उनके लिए एक बार क्लैप करें सब लोग। 항상 우리 FC들 만나고 हम सब जब भी आप एफसी मेंबर्स मिलते हैं, 우리 FC들 같이 대화하면 जब भी हम एफसी मेंबर्स मिलते हैं, जो उनसे बातें करते हैं, बहुत खुशी मिलती है। 사실은 정말로 현장에서 सभी देखा जाए तो सेंटर के अंदर 아픈 사람 생각하고 하는데 जब आप बीमार लोगों की केयर करते हैं, 이게 천사의 마음이 없으면 अगर वो एक एंजल वाला माइंडसेट, एक फरिश्ते वाले दिल नहीं हो रहा है, तो बीमार लोगों को केयर करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर बीमार इंसान की कंडीशन अलग अलग होता है, हर तकलीफ में इंसान का अलग होता है। 자세하게 보시면은 अगर हम डिटेल में देखें, 우리 그 FC들 여기 뒤에 보면은 अगर हम लोग जान सकेंगे तो हमारे जो एफसी मेंबर हैं उनके इस तरह पीठ पे यहाँ पर 이렇게 다리가 나요. 이렇게 날개가 있습니다. यहाँ पर जो पंख लगे हुए हैं उनके, हमारे एफसी मेंबर को ध्यान रखेंगे ना, तो यहाँ पर उन्हें आप देखेंगे कि पर लगे हुए हैं, एंजल के पर होते हैं। 자세히 보시면은 ध्यान रखिएगा, 조금 아직까지는 작은 날개 있는 사람도 있고 कुछ लोगों के जो पर है वो थोड़ा छोटे हैं, 그 자세히 보시면은 और ध्यान देखेंगे जब आप 큰 날개가 있고 तो बड़े बड़े पर भी, बड़े बड़े विंग्स भी लगे हुए हैं, 저희들은 닉네임을 तो उनको हम लोग एंजल भी बोलते हैं। 그래서 그게 주고 감사하다고 이야기했습니다. तो क्योंकि वो लोग बीमार लोगों को मोटिवेट करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको सेहत तरफ लेके जाते हैं। 늘 행복하겠습니다. जब आप लोग भी उनके साथ बातें करते हैं, आपको और खुशी मिलेगी। 또 우리 각 센터에 있는 우리 오너들 और हमारे सेंटर के जितने अलग अलग सेंटर से उस सेंटर के ओनर्स, जो हमारे मेंबर्स, 이런 공간을 준비해서 वो लोग क्या करते हैं, इस जगह जैसा जहाँ आप जगह देख रहे हैं, ऐसी जगह तैयारी करके 여러분 정보와 문화를 주면서 आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको कल्चर आप तक पहुँचाते हैं, 기술로 연료를 치료해주고 अपने टेक्निक से जो है आपको थेरेपी देते हैं। 감사하지 않습니까?
उनके लिए थैंकफुल होना चाहिए हम लोगों को। 우리 오늘 원장 감사합니다. एक बार ट्राई करते हैं उनके लिए। 오늘 교수님이 आज हमारे जो सर, 선생님이 आज आपके टीचर 왜 다시 한번 챙기느냐? 다시 한번 이야기하느냐? क्यों ये बातें फिर से आपसे कर रहे हैं? 닥슨 헬티 유니버시티의 전반기가 끝이 나고 क्योंकि खालसा की हेल्थ का जो पहला हाफ था, पहला सेशन था, वो खत्म हो चुका है इस साल का। 이제 후반기를 진행하고 있는데 अब सेकंड हाफ में सेशन जो है वो शुरू हो चुका है। 현장에 있는 우리 선생님들이 우리 FC들이 힘이 나야 तो जहाँ पे हम कहते हैं हमारे सेंटर से वहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं, जो सेंटर मैंने वाले एफसी प्लस टीचर्स, जब उनको ताकत मिलेगी, उनको हिम्मत मिलेगी, 여러분들께 더 좋은 정보를 드리고 तो वो और भी अच्छी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे 여러분의 더 행복한 방법을 알려드립니다. और भी जो आपको खुश होने का तरीका जो है आप तक पहुंचाएंगे। 그래서 इसलिए 새로운 후반기에는 इस साल के सेकंड हाफ में 또 많은 프로젝트를 해가지고 और भी अच्छे प्रोग्राम आपके लिए, और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके लिए, 또 많은 프로젝트를 가지고 और ज्यादा जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स आपके लिए 여러분 필요하고 여러분을 진행하기 위해서 노력하겠습니다. आप लोगों के लिए तक पहुंचाने के लिए और भी एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे। 다시 한번 이야기하지만 फिर से एक बार बोलते हैं, 여기는 우리만의 공간입니다. ये जगह हमारी जगह है, 우리가 행복하고 हमें खुश रहना है, 우리가 가족이 돼서 हमें एक परिवार बनना है। 지금 있는 어려움을 극복하시면 तो जो अभी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको भी दूर करना है, 미래에 있는 극복해야 됩니다. और फ्यूचर में जो परेशानियां आ सकती हैं उनको भी अभी रोक देना है। 많은 문화와 बहुत सारा कल्चर, बहुत सारे 정보를 취해서 어렵습니다. बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हम लगाते हैं, कोशिश करते हैं। 모든 정보들 여러분이 알기 전에 तो वो सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के से पहले 다들 팩트가 맞는지 वो चेक करते पहले जो बातें आप बताई जा रही है वो फैक्ट है कि नहीं, वो सच है कि नहीं, 모든 डबल 체크하고 पहले डबल चेक करते हैं उसको। 인정을 받은 얘기인지 और जो बातें सच में रिकग्नाइज है, फैक्ट है, 확인하고 와서 여러분 वो बातें चेक करके फिर आप तक पहुंचाते हैं। 좀 어려워 कई बार कुछ मुश्किल बातें भी होती हैं, 좀 이해하다 कुछ बातें हो सकती है जो आपको शुरू में समझ में नहीं आए, 하지만 लेकिन 듣고 जब आप सुनेंगे उसको, आप 배우게 되면 जब सीखेंगे उसको, 이해를 완전히 잘해. तो आपका फ्यूचर बदल जाएगा। ऐसी जानकारी होती है। 자 오늘도 신나고 재밌게 आज भी बहुत जोश के साथ, मजे के साथ हेल्थ इंडस्ट्री की बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी। 자 저는요 सर है ना, 아직 제가 젊고 सर अब तक यंग है, 아직 제가 건강하고 हेल्दी है, 아직 내가 힘이 넘치고 पावरफुल है, पावर भरे हुए हैं। 그런 사람이라고 제 스스로 생각을 합니다. सर अपने बारे में सोचते हैं कि सर अभी तक यंग और पावरफुल हेल्दी हैं, अपने बारे में सोचते हैं। सर 맞죠? सही बात है, 맞죠? सही बात है, 그래 보이죠? ऐसा दिखते हैं ना सर। 그거는 눈에 보이는 거고 ये को क्या है, जो आंखों से दिखता है वो। 저도 सर भी, 나이를 먹고 सर की भी एज बढ़ रही है, 저도 노화가 되고 있고 है ना, एजिंग हो रही है, बुजुर्गी आ रही है, 듣기 싫어도 सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी 점점점 그래드파드로 धीरे धीरे करके ग्रैंडफादर की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो भी ओल्ड बुजुर्ग ग्रैंडफादर, ओल्ड ग्रैंडफादर तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 근데 है ना। 내가 안 아프니까 लेकिन क्योंकि सर हेल्दी, बीमार नहीं है, 내가 आ프다는 진단이 내 몸에 없으니까 कोई भी दिक्कत नहीं है शरीर के अंदर, इस तरह कोई परेशानी शरीर के अंदर नहीं है, 지금 나한테는 병은 없으니까 सर के अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, 나 아주 젊어. तो सर तब ठीक है, मैं भी यंग हूँ। 저도 그렇게 생각하고 सर अपने बारे में सोचते हैं कि मैं यंग हूँ, 그런데 लेकिन 우울할 때 우울하단 말 알아요. 혼자서 슬프겠어. कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले बैठते हैं, कुछ सोच फिक्र करने लगते हैं, कुछ मतलब सोच फिक्र आपके दिमाग में आती है, अकेले होते हैं जब आप। 내 와이프가 타이거가 내 옆에 없으니까 행복해야 되잖아. अभी क्या है, सर की वाइफ है, सर बोलता है मेरी वाइफ टाइगर है, तो वो सर के साथ नहीं है, सर खुश होना चाहिए ना, अभी टाइगर पास में नहीं, सर खुश होना चाहिए सर को। 이론적으로 보면은 थियोरेटिकली, है ना, थियोरेटिकली खुश होना चाहिए सर को। 내 옆에 무슨 타이거가 없으니까 출장하면 행복해야 되는데 सर जब यहाँ आए हुए हैं, अपने इंडिया में हैं, सर के साथ टाइगर नहीं है, तो सर को खुश होना चाहिए, डांस करना चाहिए, खुशी मार डांस करना चाहिए सर को, खुशी से। 우울한 생각이 들어요. लेकिन कई बार ऐसा होता है, अकेले में कुछ मुश्किल बातें भी सोच में आती हैं, अलग तरह के सोच विचार दिमाग में आते हैं,
제가 다운될 때가 있어요. कई बार हम सोच रखे ना डाउन हो जाते हैं। 저는 여러분들보다 더 정말 타이트하게 해라. देखिए सर आप लोगों के मुकाबले में कहीं ज्यादा टाइटली अच्छे से अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अपने अपने हेल्थ का ख्याल रखते हैं, 여러분들보다 더 많은 정보를 가지고 있기 때문에 क्योंकि सर के पास आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जानकारियां हैं। 가능한 내 몸에 도움이 되는 행동을 하고 살아요. तो सर जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक वो एक्शन लेते हैं जो उनके शरीर से को फायदा पहुंचाए, वही काम करते हैं सर। 물을 한 잔 먹어도 सर पानी भी अगर पीते हैं, 일반 여러분들 먹는 물하고 방법이 다르게 먹어요. सर आप लोग पानी पीते हैं सर, उस तरह नहीं पीते, थोड़ा तरीका सर पानी पीने का अलग रहता है। 절대로 한꺼번에 꿀꺽꿀꺽 마시고 कभी भी सर एक बार में पानी गलत नहीं करते कि गटागट पानी कड़ाई पी गए, वैसे कभी नहीं पीते। 항상 나눠 마시고 हमेशा 자주 마시고 पीते हैं, थोड़ा पीते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली पीते हैं। 그런데 लेकिन 왜 내가 나오다는 फिर भी सर कभी कभी डाउन क्यों होते हैं? 눈으로 돌아가고 안 된다. देखिए जो आंखों से दिखता है वो और जो एक्शन होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। 이걸 중국에 계신 우리 가족들 다 똑같이 느끼고 ये पूरे इंडिया जितने भी फैमिली मेंबर्स हमें देख रहे हैं उन सबके लिए बात है। 우리가 젊을 때 20대 때 जब हम लोग यंग थे, 20 साल के थे, 건강에 대해서 걱정을 합니까? उस वक्त क्या हम हेल्थ के बारे में परेशान होते हैं, सोचते हैं? कभी कोई भी इंसान एक 20 साल का लड़का या लड़की कभी हेल्थ को लेकर परेशान होता है, सोचता है? 그럴 필요가 없어요. सोच नहीं पड़ता। 특별한 경우 아니고요. मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। 건강에 대해서 걱정을 할 이유가 없어요. उसका कोई रीजन ही नहीं है कि वो अपने हेल्थ को लेकर परेशान हो या सोचे, 그렇지 않습니까? है या नहीं? 예쁜 여자한테 관심이 많고 क्योंकि उस जो यंग लड़के होते हैं, लड़कियों में इंटरेस्ट रहता है उनको, 멋있는 남자한테 관심이 많고 लड़कियों को लड़कों में इंटरेस्ट रहता है, उस समय एज होती है, 모든 자신감이 넘치고 हर चीज में एक कॉन्फिडेंस रहता है, 모든 에너지가 나는 네가 돼, 내가 주인공이다. हर चीज को सोचते हैं सब कुछ मैं हर चीज में बेस्ट हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। ये एज होती है उस समय की, 뭐든지 다 할 수 있어. हर एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये सोच होती है उस समय। 우리 다 20대 때 그렇게 살았어. हम लोग जो 20 साल के थे उस समय सोचती है ना हमारी, 건강에 대한 걱정을 할 필요가 없어. क्या हमने कभी उस समय हमने सोचा था अपने हेल्थ के बारे में? 30대 때 जब 30 साल के हुए तब, 너무너무 바빴습니다. 30 साल की उम्र में हम बहुत बिजी थे, 30 साल की उम्र में हम बहुत बिजी रहते हैं, तो ऐसी ही होती है। 그런데 생각할 시간이 없었습니다. उस समय हेल्थ के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता, 그냥 일상이었습니다만. हर चीज नॉर्मल होती है। 근데 40대로 넘어가면서부터 उसके बाद जब 40 साल की उम्र क्रॉस होती है, 조금씩 변화가 오기 시작했습니다. थोड़ा बहुत शरीर में बदलाव दिखना शुरू होता है। 왜 피곤하지? क्यों आज थकन क्यों लग रही है? 왜 피곤해? आज थकन लग रही है बहुत, 좀 이상한데? अजीब सी बात, मैं थक क्यों रहा हूँ? 회복해야 돼. 회복이 잘 안 되니까. अगर थकन हुई काम किया है तो रिकवरी होनी चाहिए, रिकवरी नहीं हो रही, थकन नहीं जा रही। 그때부터 उस समय से 관심이 생깁니다. थोड़ा बहुत अपने बारे में इंसान सोचना शुरू करता है, 주위에서 당뇨병이 있고 क्योंकि मेरे आसपास मेरे दोस्त, मेरे भाई जो 혈압이 있고 आसपास के लोग, उनको किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। 내가 인도에는 배가 나오면 좋은 거고 사장님 पहले हम लोग क्या बोलते, किसी का पेट निकला हुआ है तो हम लोग बोलते ना कि ये तो पेट है तो सेठ है वाला, मतलब पेट है तो बहुत पैसे वाला है या बड़ा इंसान है, पेट निकला हुआ है ना। 그거 아니라는 것도 그렇고 लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमने सीखा, समझा कि नहीं, पेट निकलना अच्छी बात नहीं है ना। 근데 다른 사람 이야기가 아니고 ये दूसरी बात नहीं है, ये 내 몸에 변화가 생깁니다. मेरे शरीर के अंदर बदलाव आता है, 내가 느끼는 거예요. मैं खुद महसूस करता हूँ। 나는 40살 됐는데 जब मैं 40 साल का हुआ 20살 때 30살 때 생각나는 तब मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ जब मैं 20 साल तक क्या था, मैं 30 साल में कैसा था, मैं सोचता हूँ। 그때부터 उस समय से 눈으로 딱 보기에는 आंखों से देखने में 아무 문제 없어 보이는데 दिखता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखता है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक। 어떤 문제를 하나 있어요. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? 내가 왜 이렇게 새로운 एक कुछ नई चीज, नए एहसास, नई फीलिंग आती है, नई सोच आती है। 자, 전국에 계신 우리 아버지들 पूरे इंडिया से जो बाबूजी लोग, जो मेल फैमिली में हमारे देख रहे हैं हमें, 제 말을 한번 들어보세요. एक बार सर की बात ध्यान सुनिएगा। 어릴 때 내가 바지를 जब हम यंग थे, जब पैंट ट्राउजर पहनते हैं, पैंट पहनते हैं जब हम, 갈아입을 때 아침에 है ना, 하려고 할 때 जब हम स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल ड्रेस की ट्राउजर पहनते हैं हम, 내가 이걸 탁 एक बार में उछल करके पहन लेते हैं, है ना। छोटे होते हैं पैंट ऐसे पहन लिया, 시간이 얼마 걸렸어요?
कितना समय लगता है पैंट पहनने में? 많이 걸려야 1초. 1 सेकंड। यंग बच्चे स्कूल ड्रेस पहनते हैं, जो ट्राउजर पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, 1 सेकंड मैक्सिमम, फटाक से 1 सेकंड, उसके 1 सेकंड नहीं लगता, पैंट पहन लेते हैं। 근데 몰라. 나는 내가 늙어가는지, लेकिन मुझे पता नहीं होता कि मेरी एज बढ़ रही है ना, 내 몸이 노화돼가는지, मेरी एजिंग हो रही है, मेरा शरीर पुराना हो रहा है, मुझे पता नहीं चलता। 내 몸에 변화가 오는지 몰라. मेरे शरीर के अंदर जो बदलाव हो रहा है मैं महसूस नहीं करता। 근데 लेकिन 40대가 되면은 40 साल की उम्र में क्या हो जाता है? 바지를 어떻게 갈아입냐면, ये ट्राउजर कैसे पहनते हैं 40 साल की उम्र में? 출근할 때 मान लो ऑफिस जाना है, ट्राउजर पहनना है, 하나 입고 एक पैर पहले पहनते हैं 이렇게 해서 이렇게 해야 되는데, और ऐसे दूसरे पैर में पहनना होता है, लेकिन 이게 위험하다. ऐसा लगता है, ये डर लगता है उसका, दोनों पैर में खड़े होकर के पैंट पहनने में डर लगता है कि एक पैर उठाया तो दूसरा पैर में गिराने में नहीं। 그래서 어떻게 하죠? क्या करते हैं फिर? 이렇게 옆으로 पहले पहनते हैं, 요거 열 때로 벽을 잡고 이렇게. फिर दीवार दरवाजा पकड़ के फिर दूसरे पैर को में पैंट पहनते हैं। 이게 시작이야. ये क्या है? ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। 남자 캐스먼부터 이야기하는 겁니다. ये सिर्फ मर्दों के लिए बोल रहे हैं जो केस दिखाया बताया आपको। 그럼 50대는 और 50 एज क्या होता है? 50 जब होता है तो क्या होता है? 처음 시작할 때부터 벽 잡고 싶어. शुरुआत ये होती है दीवार पकड़ के, दरवाजे को पकड़ के, कुछ सहारा लेकर के फिर पैंट पहनना शुरू करते हैं। 생각해 보세요. 현장에서 말이야. सोच के देखिए, सोच के। 남편들 가르쳐 보시면 안 돼요. आप भी अपने जो भी आप, अगर महिलाएं भी उन्होंने अपने पतियों को देखा होगा ऐसे करते हुए। 50대, 60대에 50 एज में, 60 की एज में 내 바지를 내가 이렇게 입고 अगर आप अपने पैंट को खुद से खड़े खड़े पहन लेते हैं, 그 정도 관리가 잘 됐다 그러면 अगर आपने इतना अच्छा शरीर ख्याल रखा है कि आप खड़े खड़े दोनों पैरों में जो है पैंट पहन लेते हैं एक साथ, 그분은 안 아픈 사람이야. तो फिर वो बीमार इंसान नहीं है। 그분은 건강에 문제가 없어. 예방을 관리 잘하고 इसका 있어. मतलब उस इंसान ने अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखा है। 그 생각해 보니까 सोच के देखिए, 이 법의장이 सर है ना, 간혹 내가 스트레스를 받을 때가 있어. कई बार सर को स्ट्रेस भी होता है। 왜냐면은 क्यों? 내 건강 관리를 위해서 क्योंकि अपने हेल्थ को मैनेज करने के लिए, हेल्थ कंट्रोल करने के लिए 시간 날 때마다 운동을 한다. जब भी सर को टाइम मिलता है सर एक्सरसाइज करते हैं। 그래서 나는 내 관리를 잘한다고 생각해. तो सर का मानना है कि सर मैं अपना ख्याल अच्छे से रखता हूँ, 때로는 바쁘니까 시간을 많이 모아야 되는 많아 솔직히. क्योंकि अच्छा फ्रैंकली बताया सर इतना बिजी रहते हैं, कई बार इतना ट्रैवल करते हैं, बिजी रहते हैं कि थेरेपी समय पर नहीं ले पाते। 그래서 우리가 하는 이야기 중에 제일 많이 하는 이야기가 뭐야? सर हमेशा आपको एक बात हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 건강하게 살라 그러면은 अगर आपको हेल्दी रहना है 잘 먹고 운동을 해야 된다고 이야기해. तो अच्छा खाना है और एक्सरसाइज करनी है। 근데 लेकिन 나는 잘한다고 생각을 하는데 सर ये सोचते हैं कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ, 운동이 안 돼. लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो पाती। 저는 그 힘이 안 생겨. वो ताकत जैसे पहले थी वैसे उस ताकत से एक्सरसाइज नहीं हो पाती। 저보다 빨리 지쳐. आप जो जल्दी जो है आप हो गया, आप नहीं करना, ये फीलिंग आती है। 그리고 और 잔잔한 통증이 생겨. और उसके बाद जो है जब थेरेपी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा बहुत पेन होता है मांसपेशियों में। 이게 제 이야기. सर अपनी बात कर रहे हैं, 뭔가를 잘하고 सर अपने शरीर का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। 응가로다 가서 여러분들 강의해도 정보를 줘야 되니까 나도 강의해야 되잖아. क्योंकि सर आप जब मिलते हैं, आप लोग वो हेल्थ की बातें बताते हैं, आप लोग हेल्थ ख्याल रखते हैं, सबको भी हेल्दी रहना पड़ेगा ना। 그래 잘한다고 관리 잘한다고 생각했는데 तो सर सोचते हैं कि मैं अपने शरीर का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा हूँ, 안 되고 있는 거야. लेकिन फिर भी कुछ चीजें नहीं हो रही। 갑자기 एक अचानक से 옷을 갈아입는데 सर कपड़े चेंज कर रहे थे, 전에는 아무 데서나 그냥 갈아입었는데 पहले तो आराम से खड़े होकर खड़े जो है ट्राउजर पहन ले रहे थे, 지금 제가 바지를 갈아입으려면 अभी जो पैंट पहनते हैं तो 여기 여기 찾아가요. कुछ ढूंढते हैं, सहारा ढूंढते हैं दीवार का। 모르는 사람들은 जो लोग नहीं जानते इस बात को 아 그냥 뭐 그럴 수 있다 सोचते हैं कोई बात नहीं, होता है, हो सकता है, 나는 알잖아요. लेकिन ये ऐसा क्यों, जो लोग जानते हैं देखो क्यों सहारा ले रहे हैं उनको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सबको तो बात मालूम है ना कि सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। 그러면 지금부터 तो क्या होगा? 외모가 सर ये शरीर 약해지고 있다. 위험해지고 있다. सर खुद महसूस करते हैं कि मेरा शरीर जो है अब थोड़ा कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, 그게 싫어서 लेकिन सर चाहता नहीं ऐसा हो। 운동을 더 열심히 합니다. तो सर उसको सर क्योंकि इस बार सर बिल्कुल नफरत है कि शरीर कमजोर हो, सर और ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। 그런데 회복이 되느냐? तो क्या उससे वैसा करने से चीजें ठीक हो जाएंगी, रिकवरी हो जाएगी? नहीं होगा। 나도 알아요. सर जानते हैं इस बात को। 와 나도 이렇게 약해지기 시작하고
लगता है कि अच्छा इस मतलब कि मेरे भी अब एजिंग हो रही है। 보기에는 아무 문제 없이 보이는데 दूसरों को देखने में तो मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, 내 몸속이 이렇게 변해가고 있어. लेकिन मेरा शरीर अंदर से बदल रहा है, बदलाव आ रहा है। 나도 관리 잘한다고 생각했는데 मैं समझता हूँ कि अपने शरीर का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहा हूँ, 내 몸속에는 이런 변화를 가지고 있었어. लेकिन मेरे शरीर के अंदर बदलाव आ रहा था। 자, 지금부터 अभी से 내가 내 스스로의 관리를 하지 못하면은 अगर मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रखूंगा 나도 당뇨병이 오겠다. तो मेरे शरीर में भी डायबिटीज, शुगर बीमारी आ जाएगी, 나도 고혈압이 오겠다. मेरे शरीर में भी हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा। 그런 나이가 돼? एज इतनी हो चुकी है, 그런데 लेकिन 내 주위를 돌아다보면 जब मैं अपने आसपास देखता हूँ, 이미 내가 10년 전, 15년 전부터 मुझसे आज नहीं 10 साल 15 साल पहले से ही 그런 증상들을 가지고 있는 친구들이 돼요. मेरे जो दोस्त हैं, जो आसपास लोग हैं, उनके अंदर वो चीजें 10-15 साल पहले ही आ चुकी। 내 친구 중에서 10명 중에서 सर के 10 दोस्तों में 7명은 7 लोगों को 그런 게 있었어. वो इस तरह चलते हैं, 10 में 7 लोग इस तरह चलते हैं। 야, 너 왜 그쪽으로? सर पूछते हैं, आप ऐसे क्यों चल रहे हो? 너 펴고 आम चलो, चलो, 나가 이렇게 나가야지. ऐसे चलो, बड़े बड़े कदम उठाओ, चलो अच्छे से चलो, सब बोलते हैं अपने, 그 자기도 모르게 लेकिन उनको पता नहीं होता वो ऐसे चलते हैं, उनको मालूम नहीं है, उनको पता नहीं चलता, लेकिन वो चलने का तरीका जो पोस्चर उनका वो बदल चुका है। 가장 변화되어 있는 모습을 보면은 जब वो देखते हैं सर, 아무 이상이 없어. देखने में सब कुछ ठीक है, 아직도 젊어 보이기도 해. अभी तक ज्ञान लगते हैं, 근데 लेकिन 걸음걸이를 보면 좁아져 있어. लेकिन चलने का जो स्टेप्स है, स्टेप्स छोटे हो गए उनके। 그리고 sometimes और कभी कभी 앉아 일어나면 지쳐버리게 돼. जब बैठे बैठे उठते हैं तो उस वक्त दिक्कत होती है। 괜찮아? तब पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसे क्यों उठ रहे हो, ऐसे क्यों उठ रहे हो? 사실은 बोलते हैं क्या हुआ है? 나 당뇨 다리안에 수면도 넘었어. जब बोलते नहीं, मैं 10 साल पहले से ही ना शुगर की बीमारी आ गई थी, उसी वजह से ऐसा हो रहा है, 나 체력이 이거는 오래됐어. और मैं बहुत सालों से जो है बीपी की दवाई खा रहा हूँ। 아무것도 말 못하고 किसी को बोल नहीं पाते हो, 마음속만. अंदर अंदर 그런 친구들요. वो ऐसे दोस्त, 옛날에 우리 젊을 때 좋아하던 운동 뭐다 들었습니다. 아무 좋아하는 거 없습니다. ये वो दोस्त हैं जो जंग थे उस टाइम एक्सरसाइज भी करते थे, मजे करते थे, बहुत एक्टिव थे। 그래서 내가 너무 삼아. सर मजाक में बोलते हैं, 남자친구도 있으니까. क्योंकि सब मर्द होते हैं, दोस्त हैं, सब लड़के ही दोस्त हैं, सब इसलिए सब मजाक में बोलते हैं उनको 야, 너 소변 보면 시간 얼마 걸려? कि तुम्हें यूरिन पास करने में कितना समय लगता है। सब दोस्त पूछते हैं यूरिन पास करने में कितना समय लगता है। 너 잠잘 때 소변 몇 번 봐? रात में सोते हो, रात में तो यूरिन पास करते हो, कितनी बार उठते हो? 오래됐어. बोलते हैं ये चीजें बहुत पहले से हो रही हैं, 그거 힘든가 오래됐어. ये सब परेशानियां मेरी जिंदगी में बहुत पहले से आ गई हैं। 넌뭐왜 관리 안 해? सर डांटते हैं हम लोग को, अपने शरीर का ख्याल क्यों नहीं रखते? 지금도 관리하고 있어. अभी भी ख्याल रख सकते हो, 지금도 열심히 관리하고 있어. और सर अभी भी अपने शरीर का मेहनत से ख्याल रख रहे हैं। 야, 근데 왜 이런 모양이야? अच्छा वो बोलते हैं, वही बोलते हैं नहीं मैं ख्याल तो मैं भी रखता हूँ, फिर बोलते हैं शरीर क्यों ऐसा हो रहा है? 몰라서 그래. 몰라서. क्योंकि उन्हें मालूम भी नहीं, जानकारी नहीं है, 몰라서 그래. जानकारी के अभाव है इसलिए। 저도 सर भी 제가 나이가 들어서 죽는다는 걸 알아요. सर को मालूम है जब एक एज आएगी उस एज के बाद सर को भी इस दुनिया से जाना है। 그러니까 저는 제가 죽을 때도 सर चाहते हैं जब सर की डेथ हो, 내 손으로 걸어다니고 सर अपने पैरों से चलते फिरते रहें, 내 손으로 밥 먹고 अपने हाथों से खाना खाएं, 내 손으로 우리 타이거 그동안 무섭게 해줘서 고마워 하고 인사하고 और अपने टाइगर को जो है हंसते हंसते टाइगर से बात कर सके। 이 때문에 내가 행복하게 살았어. 긴장하고 살았어. हाँ कितना आपकी वजह से, टाइगर की वजह से मैंने अच्छी जिंदगी जी, जिंदगी भर मैं डरते जिया। 네가 만약에 안 무서웠으면 अगर आप डरावने नहीं होते, खतरनाक नहीं होती, 내가 전 세계 와이프가 100명이 넘었을 거야. तो मैं पूरी दुनिया में शायद 100 बीवियां होती मेरी। 아무 실수. हाँ गलती से बोल गई, गलती से मुझसे निकल गई, गलती तो हुई। 그러면서 인사하고 हाँ ये बातें बोल करके 죽을 거야. इस दुनिया से जाएंगे। 그게 내 목표. ये सब टारगेट है, तो दुनिया का मकसद है। 그 사람 죽는데 मना तो है ही, जाना तो है ही, 안 아프게 안 불편하게 बिना बीमार पड़े, मतलब बिना तकलीफ में जिए हुए, तकलीफ परेशान हुए हुए, और अपने परिवार को बिना परेशान किए हुए, अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखते हुए इस दुनिया से जाएं। 그게 우리 원하는 거 아니야. हम सब ये चाहते हैं ना,
सब ये चाहते हैं। 자, 몰랐는데 मालूम नहीं था। 이런 증상들이 나타난다. जब इस तरह की बातें सिम्टम्स आते हैं, 이거 나도 모르게 벽을 짚고 생각을 했다. मैं भी बिना मतलब मुझे मालूम ही नहीं कब मैंने दीवार पर गए पैंट पहनना शुरू कर दिया। 우리 여성분들요. हमारी महिलाएं 젊을 때는 예쁠 때 젊을 때는 जब आप लोग बिल्कुल यंग थी, बहुत सुंदर थी उस समय, 잠을 안 자도 친구들하고 모여서 24시간을 재밌게 놀았지. उसमें आप दिखा होगा आप लोगों को कि रात भर बिना सोए हुए भी 24 घंटे दोस्तों के, सहेलियों के साथ, बहनों के साथ आप अपना अच्छे बातें करते, गपशप करते हुए आपके निकल जाते, पता नहीं चलता था, 마찬가지지. है ना? बोलो ना ऐसा। 언니랑 동생 밤새도록 이야기해서 기분이 좋았지. बहन दीदियों के साथ, छोटी बहनों के साथ 24 घंटे गप हो रही है। 근데 지금 스트레스 받으면 लेकिन अभी जब स्ट्रेस होता है तो आपको साथ में कोई बैठना पसंद नहीं आता। आपको जब आप स्ट्रेस में होते हैं, साथ में बैठ जाए, आप पसंद नहीं करते उसको। 지금 누가 내일 비는 사람들 누구 있지 않습니까? 그렇지 않아요? जब आपकी कंडीशन अच्छी नहीं होती, आसपास किसी से बात करने मन नहीं करता आपका। 대부분이 ज्यादातर लोग, 출산을 하고 ज्यादा जो डिलीवरी के बाद, बच्चों की डिलीवरी के बाद, 여성들은 इसमें महिलाओं की बात कर रहे हैं। 출산하고 뼈 하는 남자 डिलीवरी के बाद क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं वो मर्दों के मुकाबले ज्यादा जल्दी एजिंग होती, ज्यादा जल्दी कमजोर होती हैं, और महिलाओं में हड्डी, 남자보다 지방은 훨씬 더 빨리 और मर्दों के मुकाबले में महिलाओं में जो फैट का डिपोजिशन होता है, जमाव होता है, फैट का चर्बी जमाव होता है, वो ज्यादा जल्दी होता है। 한 40 가까이 돼가면은 जब 40 साल की उम्र हो जाती है, 내가 이렇게 उसे देखिए, उसको पेट देखिए उनका, 그리고 40 साल के आसपास महिलाओं का पेट देखें आप, 그때는 아직 힘이 있으니까 एक उस फिर भी चूंकि यह है, अभी ये ताकत है शरीर में, 빨리 움직이면 되죠. चलती है, जल्दी चलती है, तेज चलती है तो इस तरह चलती है, 빨리 움직이면 몸도 넓어지. तेज चलती है तो इस तरह चलना, स्टेप इस तरह से पढ़ते हैं उनके, 야 이거 공부해? और बच्चों को डांटती है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, 빨리 이거 하고. ये करो, वो करो, डांटना है ना, सबको डांटते रहना। 그때부터 한 40살 50살까지 उसके बाद से जो 40 साल की उम्र तक, 집에서 완전 대단해. उस वक्त वो घर की जो क्या है ना, हेड वही होती है। 내 와이프만 다리를 알고 ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सर की वाइफ टाइगर है, 여러분들 와이프가 다 쓰고 देखिए आप सब लोग ना अपने पंजे छिपा के रखे हुए हैं आप लोगों ने। 와이프가 안 그래도 있지. हाँ, अभी आपने पंजे अपने छिपाए हुए हैं, 그런데 लेकिन 나도 몰랐는데 मुझे पता ही नहीं होता, लेकिन 어느 순간 앉았다가 일어나는데 아야 कभी ऐसा होता है कि मैं बैठ के जब उठता हूँ तो उठने में 아야 दर्द, मुंह से कराह निकलती है। 저는 앉았다가 पहले बैठ के उठने में 그냥 बस बैठे उठ गए, आराम से चल रहे हैं, बैठे उठे चलना शुरू कर दिया, है ना। 어느 순간 अचानक क्या हुआ, 앉았다가 बैठे थे, 일어나게 उठते हुए कुछ सहारा लेकर उठना पड़ रहा है, पास में किसी चीज का, टेबल चेयर का सहारा लेकर तक उठना पड़ रहा है। 그리고 10년 20년 지나고 나면서 10 साल 20 साल के बाद क्या हुआ, 앉았다가 बैठ करके 일어날 때 जब उठते हैं 너도 짚고 너도 짚고 दोनों हाथ से सहारा लेना पड़ रहा है। उसके बाद पहले सहारा लिया चेयर का, टेबल का, फिर घुटनों को पकड़ा, 그리고 일어나서 फिर खड़े हुए, 그러니까 그냥 तब क्या होता है, उसके बाद जो चलने का स्टेप जो है, स्टेप्स छोटे पड़ रहे हैं, अब छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। 젊을 때는 जब थे 내가 이렇게 나와 내가 이렇게 나와 ऐसे पेट निकला हुआ है, ऐसे चलते थे, है ना, यंग एज में। 가만 हंसते और हस्बैंड को डांट के बुलाते थे, पति को डांट करके बुलाया, इधर आओ। 나이가 들어가면서 जैसे एज बढ़ी, ऐसे उठने में दिक्कत हो रही है, बैठने में हो रही है, पेट निकला हुआ है, चलने की तरह चल रहे हैं, 보잖아요 है ना। अफसोस लगता है, देखे दुख होता है देख कर ना। 보지 않습니까 आप लोग देखा होगा, आप लोग ने आसपास देखा है ना ऐसे लोगों को। 남자도 마찬가지고 남자도 이지도 되고 मर्दों के लिए भी ये बात है, 여자도 이지도 되면은 महिलाओं के लिए भी बात। 세상에 재밌는 게 없어요 उसके बाद क्या, जिंदगी में कोई मजा नहीं रहता, मजा नहीं आता लाइफ में। 내가 그거 좋았던 게 पहले जिसको जो बात बहुत ज्यादा पसंद थी आपको, 옛날에 그렇게 재밌었던 것들이 जो बातें जब जिन बातों को करने में पहले आपको बहुत मजा आता था, 재밌지 행복하지가 않아 अब आप उसको एंजॉय नहीं करते, अच्छा नहीं लगता करने में आपको।
아니구나, 아니라고. आज सर गलत बोल रहे हैं, बोलिए सर गलत बोल रहे हैं, सही बात है। 물어. 물어. 관리가 잘 돼요. जब आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, 열심히 해서 अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, 조금 그 기간이 나사로 늦게 됐어요. तो आप इस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। जिनको पहले आ गया आपको थोड़ा थोड़ा आप उसको डिले कर सकते हैं कि जल्दी नहीं आया। 그렇죠, 그래서 내가 자랑하잖아. सर अपनी बातें बता रहे हैं ना, 나는 내 친구들보다 सर अपने सभी दोस्तों के बीच में 그래도 10년은 더 젊게 가지고 बाकी दोस्तों से कम 10 साल यंग लगते हैं बाकी दोस्तों से अपने, 아직까 क्योंकि सर को जानकारी है, मालूम है, 그것을 배웠습니다. सर ने वो पढ़ाई करी है, सीखा। लेकिन 이 이유를 알면 जब आपको ये वजह मालूम हो जाएगी, 우리 학생에 있는 전국 가족들도 तो हम अक्सर के जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, 훨씬 건강하고 행복한 시간이 있어요. तो आप लोग भी बहुत अच्छे से हेल्दी और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। 노화가 진행이 되면 जब एजिंग होती है, जब बुढ़ापा आप शरीर में आना शुरू होता है, 병이 생겨요. तो साथ साथ बीमारी लेके आता है। 그래서 지금 여러분들이 इसलिए आप लोग 하나도 어려운 거 아니고 कुछ भी मुश्किल नहीं है, 세상에 제일 쉽게 दुनिया में सबसे आसान 내가 여러분들이 다시 생기고 कि आप लोग पहले वापस जवान हो जाएं, यंग हो जाएं, 그 나빠지지 않고 और आपकी हेल्थ और खराब ना हो, 오늘 알려드릴게요. वो बातें सर बताएंगे आपको। 오랜만에 배워보겠습니다. सीखना है आप लोगों को, सीखना है। 그래도 फिर क्या है, 공부를 좀 제대로 좀 해. 정보를 봐야 돼. तो अब आपको अगर सीखना है तो पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, सही से सीखना पड़ेगा। 자, 또 कुछ चीज दिखाएंगे आपको टीवी पर, ध्यान देखिएगा। 이거 한국어로 되어 있죠. ये लिखा हुआ है, कोरियन भाषा में लिखा हुआ है, 한국어로 되어 있죠. कोरियन भाषा में लिखा हुआ है ना, 그래서 거리면 이해할 수 있죠. समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं ना, फोटो देख सकते हैं ना, अगर फोटो की बात है फोटो देख सकते हैं, राइट, फोटो देखिएगा। 사실이 अब देखिए पैरों को देखिए, 내 근육은 문제가 없습니까? 내 근육과 모서는 문제가 없습니까? इसमें देखिए आप क्या मांसपेशियों में समस्या नहीं है, इसमें 너 테스트 टेस्ट करने के लिए ये देखिएगा, ये देखिएगा और अपने ऊपर देखिएगा इसको कि क्या ऐसा आपका होता तो नहीं है। 옛날만큼 계단 올라가기 힘들지 않았지. क्या पहले की तरह अभी भी आप सीढ़ी चढ़ लेते हैं? 두 번째 그림은 दूसरी बात, 한 번에 일어나는 게 힘들지 않은지. क्या आप जब चेयर बैठते हैं एक बार खड़े हो जाते हैं बिना किसी परेशानी के? 세 번째 그림은 तीसरा, 내가 허벅지가 많이 줄어들지 않아. क्या आपके जो थाइज हैं, क्या वहां के मांसपेशियां पतला थाइज पतले हो रहे हैं, या जो पैर पतला तो नहीं हो रहा है, थाइज मांसपेशियां कमजोर तो नहीं हो रही? 자, 이 정부에서 여러분들 다 폐도 수술을 했잖아요. ये तस्वीर देख करके जितने भी लोग पूरे इंडिया में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तस्वीरों को देख रहे हैं, तस्वीरों को देख करके उसको अपने ऊपर चेक करिए। 그래서 इस बात 이유는 모르지만은 पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन 아픈 사람, 약해진 사람들을 위해서 운동하는 방법이 많습니다. तो ये जो तकलीफ में हैं, जो कमजोर हो रहे हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज तरीका है, वो इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से। 우리 갓슨에서 해피 유니버시티에서도 हासन हेल्थ यूनिवर्सिटी में 여러분들에게 많이 가르쳐요. ये हम सिखाते हैं आपको ना, है ना, सीख चुके हैं आप लोग, कर चुके हैं, करके क्या हुआ आप लोगों ने? 자, 당뇨 환자가 एक शुगर का पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट है, 허벅지 근육이 우리 몸의 3분의 1인데 तो हमारे जो थाइज की जो हमें जांघें उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कम मजबूत होती है, ज्यादा होती है वहां पर मांसपेशियां। 허벅지 근육이 있어야 당뇨 치료하는 도움이 되는, 크게 도움이 되는데 तो यहाँ पर जो थाइज में की जो मांसपेशियां होती है वो हेल्प करती है शुगर लेवल कंट्रोल करने में। 당뇨 환자가 허벅지 근육이 있는 사람도 많습니다. तो आप लोग देखा किसी डायबिटीज पेशेंट को जिसकी थाइज की जो मांसपेशियां बहुत मजबूत हो, देखा किसी को भी? 이렇게. 자, 그러면은 फिर 자, 그래서 잠깐만. स्टॉप। 그래서 여기 혹시 보면은 आपको फोटो देखिए, वो फोटो देखिए, ध्यान 당뇨 देखिएगा। 환자들한테 जो शुगर पेशेंट होते हैं 운동하는 방법을 알려줘요. वहां वो तरीका क्या है, एक्सरसाइज तरीका है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। 스쿼트 앉아서 하는 거. वो लोग कैसे स्क्वाटिंग करते हैं ना,
ऐसे हाथ खड़े करके बैठ करके फिर बैठना है, खड़े होना है, वो पोस्टर दिख रहा है, उस पोस्टर की एक्सरसाइज करनी है, स्क्वाटिंग करनी है। और जो पैरों की एक्सरसाइज, पैरों को कैसे करना है ना, देखिए दूसरी पैरों की एक्सरसाइज है। तीसरी जो है सीढ़े चढ़ने, ये करेंगे तो शुगर के पेशेंट्स जल्दी रिकवर करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन आप ये बताएं, ये जो शुगर पेशेंट होते हैं वो उतना कितने लोग इस तरह एक्सरसाइज कर पाएंगे? कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा एक्सरसाइज करना। जब आपके मन में पूरा होगा नहीं मुझे वापस हेल्दी होना है, मुझे अच्छा होना है, स्वस्थ होना है, अगर मेरे साथ साथ कोई बहुत डरावना टाइगर हो तब कर पाएंगे। मैं सबसे आसान तरीके से जब ये मेरे पास मांसपेशियां हैं, मजबूत है मेरी मांसपेशियां नहीं, इसको टेस्ट कैसे करें? देखिएगा, दिख रहा है ये जो हमारे ये काफ मसल्स होती है, हमारी पिंडलियां, हमारी पिंडलियां होती हैं, ये पिंडलियों में उसको हाथों से पकड़ के इसको हाथों से पकड़ लेते हैं। अगर नहीं पकड़ पा रहे क्या है नहीं पकड़ पा रहे, क्या है? हेल्दी है, नॉर्मल है। अगर आप इस तरह से पकड़ा, अपनी पिंडियों को पकड़ा, अगर नहीं पकड़ पाए इस तरह से, पिंडियां में गैप रहा, नहीं पकड़ पाए पूरा, इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, आप हेल्दी है, स्वस्थ हैं। ऐसे करके देखिए, अगर ऐसे नहीं पकड़ पाए, पूरा गैप रहेगा, क्या देखिएगा, नहीं पकड़ पा रहे था ना, हेल्दी, ठीक है। लेकिन अगर वो आपने बिल्कुल बराबर पकड़ लिया, मतलब आपके हाथों में, आपके जो पिंडियां आपके हाथों में आ गई अगर, तो वो नॉर्मल है, हेल्दी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन तीसरा, अगर आपने पकड़ा और पिंडियां बिल्कुल मतलब लूज पड़ गई हैं, अभी भी स्पेस बच रहा है हाथों में, इसका मतलब क्या है? नॉट हेल्दी। चेक कर सकते हैं, आपको चेक कर सकते हैं आपकी मांसपेशियां मजबूत है कि नहीं है, हेल्दी है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं सब लोग इस तरीके से। सर है ना, सर को बात मालूम होगी नहीं होगी? मालूम होगा ना। तो जानते हैं कि अगर मेरे थाइस की मांसपेशियां और मेरे पिंडलियों की मांसपेशियां अगर मजबूत है, स्वस्थ है, तो फिर मैं शुगर से बचा रहूंगा, डायबिटीज से बचा रहूंगा, कैंसर से बचा रहूंगा। तो सर जो रूटीन है एक्सरसाइज की, क्या करते हैं सर? ये देख रहे एक्सरसाइज, ये सब रेगुलर करते हैं एक्सरसाइज को। कैसे करते हैं? पंजों के बल खड़े होकर के एड़ियों को उठाना, 100 बार करते हैं, 100 बार। आपको दिख रहा होगा, जब ऐसे एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा? मांसपेशियां बनती हैं। जब मशहूर देखेंगे आप मांसपेशियों को, क्या शेप आता है? क्या शेप आ रहा है? देखिए, हार्ट शेप आएगा। हार्ट, आपके पिंडलियों में जो मसल्स होंगी ना, वो हार्ट शेप देगी। और जब यंग होते हैं तो और भी ज्यादा बड़ा हार्ट दिखता है वहां पर। अभी सर की एज बढ़ ज्यादा हो रही है, इसलिए हार्ट थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन फिर सर किसी को मालूम है, सब अपने ख्याल रखते हैं, सब अपने केयर करते हैं।
근데 여러분들은 몰랐잖아. आप लोग मालूम था ये, मालूम था आप लोगों को, नहीं मालूम था ना, 여러분들 몰랐잖아. नहीं मालूम था ना आप लोगों को, 관여를 안 했잖아. इसलिए आप लोगों का ख्याल नहीं रखा अपना, है ना, 그러니까 더 빨리 इसलिए और जल्दी 근육이 약해지고 मांसपेशियां कमजोर होती हैं 뼈가 약해지게 돼. और हड्डियां भी साथ साथ कमजोर होंगी। 이해가 됐습니까? समझ में आया आप लोगों को? 그럼 여러분들 종아리랑 만져보세요. तो एक बार आप लोग भी अपने अपने इंद्रियों को चेक करें, 그래서 घर जा करके 타이거나 अपने टाइगर से 허스벤스를 या अपने हस्बैंड से 체크시켜봐. चेक करवाइए। 그래서 이해했어. समझ में आ गया? 그러면 알 수가 있다. तब आप पता कर सकते हैं। 그러면은 이게 관리하기 위해서 और इसको मैनेज करने के लिए, ठीक रखने के लिए 걷기, 달리기, बढ़ गया, इसमें आपको वॉक करना है, दौड़ना है, 그게 영양가지는 단백질 섭취 과일 많이 먹고 채소 많이 먹고 इसमें क्या आपको कि प्रोटीन ज्यादा खाना है, 비타민 섭취하고 विटामिन ज्यादा खाना है, विटामिन को शरीर में अब्सॉर्ब होना चाहिए, विटामिन आपके, 이게 예방하는 거라고. इसमें कैसे बचाव करना है वो भी इसमें आ रहा है ना। 자, 그러면 근육에 अब जो आपके मांसपेशियां हैं, 우리 몸에 간도, 췌장도, 심장도, 뇌도, 신경도, 매력세포도 ये सारा चाहे आपका हार्ट हो, पैनक्रियाज हो, लीवर हो, आपके ब्रेन हो, जितनी भी चीजें हैं आपके शरीर के अंदर हैं, आपकी नसें हो, ब्लड वेसल्स हो, सब कुछ, 아연이 있단 말이야. ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। 우리 알잖아. 다 알잖아. ये जो पता है ना आप लोगों को, फ्रैक्शन यूनिवर्सिटी में लगातार ये बातें बताई जाती हैं आपको, 정말 그렇습니다. 다 알잖아. ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है ना, मालूम है ना आप लोगों को? 하는 게 봐. नहीं। 마찬가지. ये सारे ऑर्गन देखिए, 췌장, 간, 매력세포, 지방세포, 근육 ये सब हार्ट है, पैनक्रियाज है, लीवर है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, जितने भी चीज सब कुछ आपके बड़ी आंत, ये सब कुछ आपके सेल्स सब कुछ जुड़े हुए हैं 그리고 मांसपेशियों से, 지방이. मांसपेशियां और फैट। 근육이 없으면 왜 위험할까? 근육이 없으면 왜 위험할까? मांसपेशियों का कमजोर होना या मांसपेशियों का कम होना क्यों खतरनाक है आपके लिए? 제일 첫 번째가 पहली चीज, 피곤합니다. थकन महसूस होती है, फटीग, टायर्डनेस महसूस होती है आपको। 두 번째가 दूसरा, 당뇨병이 아니라도 혈당 조절. 당뇨병이 아니라도 भले ही डायबिटीज नहीं हो, अगर मांसपेशी कमजोर हो जाए तो उसका जैसे शुगर असर पड़ता है आपके मसल्स पर, वैसा असर पड़ेगा। 그럼 무슨 말이야? मतलब क्या है? 당뇨병이 생기는 가정 간다는 거야. इसका मतलब क्या है कि वो, इसको शुगर नहीं भी होगा, अगर मांसपेशी कमजोर होंगी तो वो शुगर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे उसको। 그리고 셋째, तीसरी बात, 우리 움직이는 몸 반응이 늦어져요. आपका जो हम चलते हैं ना, जो बॉडी से जो हमारा सिग्नल मिलता है, वो जब हम चलते हैं, जो रिफ्लेक्स होता है हमारी बॉडी का, वो रिफ्लेक्स एक्शन स्लो हो जाएगा। 생각은 저녁 빨리 가서 물건을 가져오는데 आप सोचते हैं कि मैं जाऊं ऐसा उठा लूं, आप ब्रेन नहीं कहता है उठा लो। 저는 20대 때로 가서 그 물건 탁 가져왔는데 जब आप 20 साल के थे, ब्रेन में आया, आपने फोन उठा लिया, 50대, 60대, 70대가 되면은 लेकिन 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में क्या होता है? 생각은 똑같은데 सोच तो आती है, 이거 따라서 लेकिन कुछ जाना उठाना उसमें जो समय ज्यादा लगता है, वो डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है प्रोसेस। 너 오늘 느끼는 거 아닙니까? महसूस करते हैं आप लोग? 맞습니까 여러분? सही बात है ये। 그리고 और 자주 어지럽고 बहुत ज्यादा चक्कर आना, अजीब सा फील करना, 자주 넘어지고 गिर जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, 여성들 보울가공증 때문이 아니고 तो जो लेडीज में दादू हो जाता है ना, ऑस्टोसिस हो जाता है, ऑस्टोसिस बात नहीं हो रही यहाँ पर, 남성들도 마찬가지. बल्कि उनको नहीं है, उनके लिए भी है, हर किसी के लिए ये खतरा है। 이해했습니까? समझ में आ रहा है आप लोगों को? 자, 됐습니다. 자, 마찬가지로 여기도 종아리에서부터 시작해. ये भी देखिए, ध्यान देखिएगा, ये कहाँ पर का पोर्शन दिखा रहे हैं? आपके काफ मसल्स का, पिंडलियों का, 그리고 मांसपेशियां 30살 딱 되면 30 साल की उम्र से, 그때부터 1%, 2%씩 죽어 있어요. 30 साल की उम्र के बाद जो है ना, मांसपेशियां वो 1% करके कमजोर होना, कम होना शुरू हो जाती है। 70대가 되면 जब 70 साल की उम्र में होते हैं, 반으로 줄어요. मांसपेशियां आधी हो जाती हैं, 70 के एज में आ जाती हैं, 절반으로 हाफ आधी हो जाती है। 그러니까 70대가 되면은 70 की एज में
모르고 예방 안 하면은 अगर आपको मालूम नहीं है, आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, सावधान नहीं बरतेंगे अगर, 다 당뇨병 걸리고 뭐야 걸리고 तो डायबिटीज होना या बीपी होना बिल्कुल कॉमन हो ही जाएगा। 모르고요. अगर नहीं मालूम होगा, 내가 아무 짓 안 해도 मैं कितना भी कुछ करूं, 아무것도 안 하고 있어도 मैं कुछ भी ना करूं, 내 몸 거든기 전화도 작아지. मैं कुछ भी नहीं करूं, फिर भी जो मेरे जो मांसपेशियां है वो एज के साथ साथ कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। 그런데 लेकिन 작아지는 거 대신에 अगर मांसपेशियां कमजोर होने के बजाय, कम होने के बजाय, 모든 일에는 마이너스가 있으면은 अगर एक बार माइनस हो रहा है, 플러스도 있겠죠. कि माइनस प्लस में होना चाहिए ना कुछ, 플러스 되는 것도 있습니다. तो साथ जब यहाँ माइनस हो रहा है साथ में कुछ प्लस भी हो रहा है। 여기서 문제. प्रॉब्लम यहाँ पर एक सवाल, 근육이 작아지니까 मांसपेशियां कम हो रही हैं, 아무 정보가 없어. मुझे कोई मालूम नहीं, इस बात जानकारी नहीं है, 아무 관리를 안 하고 मैं बिल्कुल अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता, 그냥 자연스럽게 이렇게 왔다 그러면은 अपने आप धीरे करके क्या है, मेरी बस एज बढ़ रही है, मैं अपना बिल्कुल केयर नहीं करता। 70대가 70살 되면은 70 साल की एज आते आते 70 इयर्स की ज्यादा आता है, 내 몸에 근육이 없어져서 शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो कम हो गई, 근육이 일을 못하니까 अब मांसपेशियां काम नहीं कर रही, कम हो गई, 당뇨병이 일어나고 डायबिटीज हो जाएगी, 고혈압이 걸리는 हाई बीपी हो जाएगा, 여러 가지 심장 관련된 और बहुत सारी नर्व्स रिलेटेड, नसों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं शरीर में आ सकती हैं, 혈압 관련하고 생기는 거 ब्लड वेसल्स में समस्याएं आ जाएंगी। 의료계에서 तो यहाँ पर 의료팀에서 메디컬팀에서 मेडिकल में क्या कहते हैं, 당연한 거. मेडिकल में क्या होते हैं, तो भाई तो होना ही था, एज फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, आपको भी होता है ना, नॉर्मल है, 당연한 거. ऑब्वियस है, नॉर्मल है, स्वाभाविक है, ऐसा होना ही है, एज हो ही होना है। 그런데 우리 현실은 어때요? लेकिन सच्चाई क्या है, प्रैक्टिकल बात क्या है, 70살까지 기다려주나? क्या हम 70 ईयर्स के तक वेट करते रहें? 아니요, 이미 40살밖에 안 됐는데 अभी 40 साल हुई है, 당뇨가 왔어요, BP가 왔어요. 40 साल की एज में भी डायबिटीज भी हो गई, बीपी भी हो गया, उसमें ब्रेन स्ट्रोक भी हो गया, 근육이 좀 남아 있는데도 अभी तो कुछ मांसपेशियां हैं शरीर में, फिर भी हो गया, 그 근육이 일을 좀 해주는데 मांसपेशियां काम कर रही, फिर भी हो गया। 그런 문제도 생기고 오지 않습니다. दिखता है ना, आप लोगों का ऐसा होता है ना, हमारे आसपास हो रहा है ना, 그럼 그 이유가 뭐가 있겠지? कि क्या वजह है उसकी, क्यों हो रहा है ऐसा, 이거는 ये क्या है, 우리 몸에서 마이너스가 되니까 막 자꾸 빠지니까 एक चीज जो है हमारी शरीर से लगातार माइनस हो रही है, कुछ चीज निकल रही है हमारी, है ना। 10살 때만 이제 목사에 사용하기 힘들어요. अब 70 साल की उम्र आते हैं वो चीज बिल्कुल माइनस हो चुकी है, हम उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे। 매일 좋아하는 카드가 뉴 카드가 빠바바바바바바 신나게 받아 뉴 카드를 जो कार हम लेके आए बिल्कुल नई कार थी, इसमें हर साल सिस्टम काम कर रहा था, उसमें हम खूब हॉर्न बजा बजा कर खूब तेज गाड़ी चला रहे थे, है ना, 꽂히고 탔는데 धीरे करके सर्विसिंग करा रहे थे उसकी। 한 30년 지나고 나니까 अब कुछ 30 साल बाद क्या हुआ, 이제 अब उसका इंजन बैठ गया, 까르는 वो कार, 근데 우리가 까르냐고 देखिए क्या हम लोग कार हैं, 우리가 왜 70살 정도 되면 못 쓰냐고 तो फिर 70 साल के उम्र के बाद हम क्यों नहीं अपने आप को यूज कर पाएंगे, 우리가 50살밖에 안 됐는데 왜 못 쓰게 되냐고 50 साल की उम्र में हमारी हालत ऐसी कैसी हो गई कि हम अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, 그렇지 않습니까 여러분? है या नहीं, 여러분 각성을 몰라서 그래요. क्योंकि आप लोग खाकसन को बारे में मालूम नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। 각성을 알면 अगर खाकसन को मालूम होगा, आप लोग खाकसन के बारे में मालूम है आप लोगों को, 예방하고 관리할 수 तो फिर आप अपने आप का बचाव कर पाएंगे, आने वाली चीजों से बचा पाएंगे अपने आप। 여러분 우리 몸에서 हमारे शरीर में 우리 건강을 뺏어가는 마이너스 때문에 봤죠? आप देखा ना कि समझा ना कि हमारी शरीर चीजें कैसे माइनस हो रही है, चीजें माइनस होती जा रही हैं, 그러면 फिर 우리 몸에서 플러스 되는 거. तो हमारे शरीर प्लस क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 여러분, 이거 맞나? ये देखिए, ये देखिएगा, 관리를 한 사람하고 जो लोग अपने शरीर ख्याल रखते हैं, 관리를 안 한 사람하고 जो लोग ख्याल नहीं रखते, 수명 차이.
उनकी लाइफ स्पाइन का डिफरेंस देखिए, उनकी एज में डिफरेंस देखिए। 관리를 안 하는 사람들은 जो लोग ख्याल नहीं रखते, 생명률이 उनकी लाइफ लाइन है 70 나이 우리 나이 때 그렇게 다 치료 하면 70 के बाद क्या होता है, 70 में आते वो 0.2%. 0.2 उनका बॉडी का जो फंक्शन है 0.25% लग जाता है, 100 से 0.25 तक पहुंच जाता है ना। 100 से 25% ही फंक्शन रह जाता है, 25% फंक्शन ही बॉडी काम कर रही है, 15%까지 집까지는 और 25% पहुंचते पहुंचते 어떤 질병이 내가 모르는 질병이 할수 있어. हो सकता है उस समय पता नहीं, जो मुझे आपको मालूम भी नहीं हो, वैसी 4-5 बीमारी शरीर के अंदर हो और इंसान को पता भी ना हो। 그리고 관리하고 जब अपने शरीर अपने मांसपेशियों का ख्याल रखते हैं हम, 관리 परिवार 많은 사람들은 जो अपने शरीर के मैनेज करते हैं इस बॉडी को, 최소 तो मिनिमम 75%. वो 75% तक फंक्शन बॉडी का काम करता है। यानी कि 70 साल के एज में अगर बॉडी का ख्याल नहीं रखते तो सिर्फ 45% फंक्शन काम करेगा, अगर ख्याल रखेंगे मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो 75% तक बॉडी फंक्शन करेगी। कितना ज्यादा डिफरेंस देख लीजिए आप। 우리는 알았지만은 हमें मालूम है, 이게 얼마나 중요한지를 몰랐지. लेकिन अभी मालूम हुआ तो आपको पता चला होगा कितनी इंपॉर्टेंट बात थी जो अभी तक हमें मालूम नहीं थी हमें। 이게 우리 몸에서 마이너스 되면서 아까 그랬는데 ये वो चीजें हैं जो हमारे शरीर से लगातार क्या हो रहा है, माइनस होती जा रही हैं। 지금부터 플러스 되는 겁니다. अब हम देखेंगे प्लस क्या हो रहा है। 이게 다 건너갈 거 얘기지. ये सब मांसपेशी के बारे में बातें हो रही है। आगे बढ़ो, आगे 집어넣어 여기서 집어. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 자 여기 क्या देखिए, ये देखिएगा, 여기 보세요. ये देखिएगा। 무슨 사진인지 모르겠지. समझे कैसी फोटो समझ नहीं आ रही होगी ना, क्या फोटो है ये समझ नहीं आ रहा होगा अभी। एग फ्राइड. ऐसा लग रहा है कि एक फ्राई किया हुआ है ना, फ्राइड अंडा। हाँ? 자 이거는 ये क्या है, 우리가 30살 때 जब हम 30 साल के थे, ये 가운데 이렇게 펴고 वो बीच में क्या हड्डी है, 이거 빨간색이 ये लाल जो दिख रहा है आपको पोर्शन, वो क्या है, वो हमारी मांसपेशियां हैं, 노란색. और जो येलो है ना वो क्या है, वो हमारी चर्बी, फैट, तेल, ऑयल, फैट, चर्बी है ना। 뭐가 제일 나와요? ज्यादा क्या है यहाँ पर, ज्यादा क्या है 30 साल की उम्र में, क्या है, 작고 फैट कम है, चर्बी कम है, 지방은 작고 मांसपेशी ज्यादा है, 작고 मसल ज्यादा है। 얘는 हड्डी 그대로 जैसा है वैसे होनी चाहिए, उतना है हड्डी है ना अपनी जगह पर। 50살 때 보면 50 इयर्स में देखिए आप, 지방이 फैट जो है 더 많이 생겼고 बढ़ रहा है, मांसपेशियां कम हो रही है, 작아졌고 कम हो रही है ना। 얘는 हड्डी 그대로. जैसा है अपनी जगह पर। 자 80살 때 अब 80 के एज में देखें, 지방은 फैट क्या हुआ, ज्यादा जगह अब फैट की हो गई, फैट जो है वो मेजॉरिटी में आ गया 80 प्लस में। 그리고 मांसपेशियां, 얘는 हड्डी कैसी है, 그대로. जैसे है वैसे है। 너무 웃기잖아. अजीब बात नहीं है, 이건 뭐야? 나이가 들어가고 들어갈수록 जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे 뭐 마이너스는 아니고 माइनस नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, 누가 플러스 됐어요? प्लस क्या हो रहा है यहाँ पर, फैट। 지방이 가만히 있어도 플러스. हम कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन फैट अपने आप बढ़ता जा रहा है शरीर में। 아무것도 안 하는데 아무것도 스위트도 안 먹는데 मैं कुछ भी नहीं करता, मीठा नहीं खाता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाता, फिर भी 물만 먹고 사는데 सिर्फ पानी में पीता हूँ तब भी 왜 지방이 이렇게 फिर भी फैट बढ़ रहा है, फिर भी चर्बी बढ़ रही है। 왜 क्यों, 자꾸 늘어나요? क्यों फैट बढ़ रहा है, मैं शरीर में सिर्फ पानी पीता हूँ तब भी फैट बढ़ जाता है। 이거 궁금했지? हाँ, क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती जानने की ना, 근데 그거 안 떨어져 있어. क्योंकि हमारा शरीर ऐसा बनाया, बनावट ऐसी है। 됐어. 자, 여기가 이제 ये क्या है, 여기 보면은 ये क्या है देख रहे हैं आप, 이제 बहुत सुंदर सा किसी का पेट है ना। 이렇게 우리 인도 사람들 많이 가지고 खासकर हमारे इंडिया में हमारे जो हमारे पुरुष लोग ज्यादा होते हैं, हमारे अंकल, उनके ऐसे पेट होता है ना, बड़ा बड़ा एकदम तोन निकाल कर। 옛날 어른들은
पुराने लोग जो थे 이 배를 보고 뭐라고 얘기했냐면 뻥이 들었다고 얘기했거든. पहले लोग बोलते थे कि इस पेट में ना बस वो पॉटी भरी हुई है। 맞아요, 맞아요. सही बात है कि नहीं? 그래서 뻥빼, 뻥빼. और कोरिया में कहते थे इसको कि कोरिया में ना जो बोलते हैं कि पहले के जमाने में कि इसमें पॉटी, तो ये पॉटी वाला पेट बोलते थे, कोरिया में ऐसे बोलते थे। 그래서 알고 보니까 뭐야? लेकिन जब पता किया, जब स्टडी की, तो क्या है ये? फैट है, चर्बी है। 뭐가 생긴 거라고? क्या है जो येलो वाला, क्या है येलो वाला पोर्शन? क्या है देख रहे हैं आप? पीला पीला पोर्शन क्या है? वो फैट है, फैट है। 여러분 알았을 때 이게 뭘까? और वो जो थोड़ा लाल दिख रहा है वो क्या है? खंजूर 아니고 नहीं, 장기입니다. वो आपके ऑर्गन्स हैं, आपके जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स। 간, 심장, आपके जो लीवर है, किडनी, ये सब चीजें होती है ना पेट में होती है, आपके पैनक्रियास है, वो है ये। ऐसा लग रहा है देख करके? 노리지 마세요. सरप्राइज नहीं हो रहा? देख करके ये देखिए, 여기 사진 보면은 ये फोटो क्या है? 기름이 많이 안 보이죠? इसमें फैट दिख रहा है? 일단은 पहली फोटो में फैट दिख रहा है? 평균 10대. ये जब हम 20 साल के पहले, 10 साल, 12 साल, 15 साल के होते हैं ना, उस समय की फोटो है ये। 10대. 20 साल के होते हैं ना, 20वें मतलब 20s में होते हैं, जब यंग होते हैं, 20s में होते हैं। 우리 옛날에 हम जब पहले थे, जहाँ पे हम 20s में थे, तब की फोटो है ये। 우리 아빠들 크게 운동 안 해도 हमारे जब बाबूजी लोग, वो भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करे तब भी, 그래 밥 먹고 너 일상생활만 해도 खाना खाएं, आप नॉर्मल रूटीन काम करते हैं, 내 근육이 있었어. तो भी शरीर में क्या, पेट में क्या है, मांसपेशियां होती हैं। 10대 후반 20대 때 성장이 끝나고 जब हम ग्रो कर करके 18वीं साल की बात करेंगे, 그래서 아빠도 옛날에 거울 앞에 가지고 쭉 इसलिए जो हमारे जो यंग लड़के होते हैं वो क्या करें, मेरे सामने खड़े होकर के अपने मसल्स देख चेक करते हैं, है ना, देखते हैं मेरे पेट में एकदम वो पैक्स देख चेक करते हैं। 크게 운동 안 해도 एक्सरसाइज बिना किए हुए भी उनके मांसपेशियां जो होती है पेट की, मजबूत रहती हैं। 우리 여성도 엄마들도 हमारी जो माता है वो भी, 특별한 경우 아니거든. स्पेशल कुछ अलग से नहीं हो, तब भी ज्यादातर केस में क्या होता है, 이렇게 지방 없이 वो भी आप लोग भी वैसे जब यंग थे उस समय आप लोग भी ऐसे स्लिम थे, आपके पेट में बिल्कुल भी चर्बी नहीं थी। 제가 40년 전에 आज सोचिए, आज से 40 साल पहले 내가 밖에 나가면 मैं बाहर जाती थी, 내가 40년 전에 आज 40 साल पहले अच्छे से बाल बना करके ना, मेकअप करके, 밖에 나가면 जब बाहर जा रही थी कुछ ना कुछ ऐसे 너 쳐다보면 내가 느껴. कोई मुझे देखना होता था, मुझे फील होता था कोई देख रहा है मुझे, 내가 느껴. हाँ फील होता कोई देख रहा है, 그러면 내가 तो फिर और ज्यादा। 그래서 40년 전에 ये आज से 30 साल से पहले की बात है ना, है ना, 바뀌어. है ना, सही बात है ना। 누가 왜 जब आप हेल्दी थे, एनर्जी से भरे हुए थे, 그래 지금은 अभी पेट चरी भर गई, झुक गए। सोच के देखिए, 내가 40년 전에 30년 전에 आज 30 साल पहले, 40 साल पहले 오늘 이런 정보를 듣고 अगर ये बातें उस समय मुझे मालूम हो जाती जो आज मुझे मालूम हो रही हैं, 오늘 이 내용 얘기 들었어. ये बातें उस समय सुन ली होती हैं अगर 30 साल पहले, 40 साल पहले, 40년 후에도 나는 तो 40 साल बाद भी आज 이렇게 다니면은 मैं वैसे ही यंग की तरह 공부하고 공부할 수 있다. हेल्दी, एक हेल्दी पोस्टर के साथ चल रही हो। 근데 우리는 못한단 말이야. यह मालूम नहीं था। 세월이 지나면 지날수록 जैसे समय गुजरता गया, 이렇게 지방이 늘어난다는 거야. जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ऐसे ऐसे फैट जो है बढ़ता गया। 두 번째로 애들이 지방이 노랗게 차기 시작하자. देखकर क्या हुआ, फैट चर्बी ने क्या किया, आपके ऑर्गन्स को घेरना शुरू कर दिया, कवर करना शुरू कर दिया। 보이죠? दिख रहा है ना आपको? 그다음에 어떻게 돼? तो क्या हुआ, 장기가 안 보이기 시작하자. अब क्या हुआ, जो ऑर्गन्स आपके वो दिखना बंद हो गए, 장기들은 대장기, है ना। 장기, अब वहां पर स्मॉल साइन है, लार्ज साइन है, क्या है नहीं, आपको दिख ही नहीं रहा। 뭐다 있는데 तो सब कुछ है, सब कुछ सारा वहीं पर है, लेकिन 이게 별로 없잖아. जैसे जैसे जो ऑयल
चर्बी उसको जमा होना शुरू हुआ, एक्यूमुलेट शुरू हुआ, आपके ऑर्गन्स दिखना बंद हो गए। बाद में क्या हुआ? इस तरह से कुछ चर्बी ने कवर कर लिया ऑर्गन को। और दिखाएंगे आपको। देख रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? आज समझ में आ रहा है ना? पढ़ो, जरूरत तो नहीं है। जब हम शावर में खड़े होते हैं तो अपने शरीर को देखते तो एहसास होता है ना हमें। हम भारतीय पुरुषों की बात करें अगर, सर अगर ये बात नहीं बोलना चाहते थे कि फिर भी और बोलेंगे। हाँ, ऐसे खड़े होकर के अपने पैरों को देखते हैं, ठीक है? ऐसे खड़े हुए पैरों को देखा, ऐसे खड़े होकर स्ट्रेट खड़े होकर पोजीशन में और पैरों को देखा, ऐसे पैरों को देखा। पेट की वजह से पैर को नहीं देख पाते हैं। 64% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जो अपने पेट जब सावधान मुद्रा में खड़े होकर के अपने पेट की वजह से, तोन की वजह से, है ना, अपने पैरों को नहीं देख पाते। जैसे एज बढ़ती है क्या होगा? आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, मांसपेशियां कम होगी, शरीर कमजोर हो जाएगा और सारे चीजें तो कमजोर होंगी, लेकिन क्या क्या बढ़ेगा? पेट जो है साइड बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है? जैसे एज बढ़ती है तो अब बीमार पड़ना ही है, स्वाभाविक है। एज बढ़ी बीमार पड़ो, एज बढ़ गई है अब बीमार पड़ो, है ना? ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक बात है। एज बढ़ी है तो बीमार पड़ो, एज बढ़ी है तो परेशानी झेलो, है ना? ये सोचते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। नहीं, 자, 우리 제시라는 내적적 신경경색, 신장병, 내장지방. ये वो चीज है जो मतलब जो हमें पसंद नहीं बिल्कुल। ब्रेन स्ट्रोक होना, हार्ट की दिक्कत होना, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होना, 정상 지방, 염증이 있는 지방. ये एक नॉर्मल इधर वाला जो है नॉर्मल चर्बी है, फैट है। उधर वाला जो क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन के साथ चर्बी है, फैट है। 자, 정상 내장, 지방이 있는 내장. ये जो है आते हमारी है जो नॉर्मल आते हैं। उधर वाली जो फोटो है पीली वाली, वो क्या है? फैट के साथ, चर्बी के साथ। 나이가 들어도 이거 정상 지방이 없는 정상 내장으로 사실 있단 말이야. एज कितनी भी हो जाए, हम इस तरह से नॉर्मल आंतों के साथ जी सकते हैं, बिना फैट के आंतों के साथ जी सकते हैं। 시간이 없으니까 빨리빨리 하자. 됐어. 자, 이 기름이 ये जो फैट आप देख रहे हैं, 장기 사이사이에 들어가가지고 ये हमारे ऑर्गन के बीच में जाकर, ऑर्गन के ऊपर जाकर जमा हो जाता है। 내 몸을 더 일을 못하게 만들어. हमारे शरीर को और भी काम नहीं करने देता, 피를 더 더럽게 만들어. हमारे खून को गंदा करता है। 아무리 정상적으로 일을 못하게 방해를 들어. जो भी हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनमें रुकावट बनता है ये। 그래서 질병이 생기기 시작해요. तभी वहां से जो है बीमारी आना शुरू होती है। ध्यान रखिएगा। 시간이 없으니까 जल्दी करके आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है इसलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं। 자, 이 보면은 자료들은 어마무시하게 많죠. इसमें बहुत सारी फोटो देख रहे होंगे, लगी होंगी फैट की, ऑर्गन्स की। 지방이 배에 끼면 अगर फैट चर्बी जो आपके पेट के अंदर आ जाए, 세상의 모든 질병으로 다 연결된다라고 이야기합니다. आपके हर एक ऑर्गन, हर एक फंक्शन, ऑर्गन के हर एक काम में रुकावट बनेगा, हर काम में वो रोकेगा, खराब करेगा ये। 우리는 알아. हमें पता है, 근데 옛날은 몰랐어. लेकिन पहले मालूम नहीं था ये हमें। 맞아요. सही बात है, सही बात है, मालूम था बारे में। 좀
모습적인 थोड़ा डर लग रहा ना इससे? 똑같은 거죠. थोड़ा फिक्र हो रही ना देख करके? डर लग रहा है ना? 앞선 우리 선교사들은 너무나 हमारे खालसा के स्टूडेंट्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 이거 지방 짜내는 수술하는데요. ये फैट निकालने का एक सर्जरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ फैट निकाल रहे हैं। 간단해요. बिल्कुल सिंपल है। 지금부터 방법 알려줄게. अभी हम आपको तरीका बताएंगे। 자, 지금부터 내가 방법 알려줄게. तो तरीका बताएंगे आपको। 자, 이거 알려줄게. ये तरीका बताएंगे आपको। 우리 몸속에 이거. 우리 몸속에 हमारे शरीर में 근육이 빠지고 마이너스 되니까 क्या मांसपेशियां कम हो रही है, मांसपेशियां कम होती जा रही है, उम्र के साथ मांसपेशियां कम होती जा रही हैं। 직접적으로 우리 몸을 관리하는 신경 쓸 거예요. खुद से अपने आप से बॉडी अपने आप को हील कर सके, ठीक कर सके, ये ताकत शरीर के कम हो जाती है। 시간이 지날수록 जैसे जैसे एज गुजरती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, टाइम गुजरता जाता है, 우리 몸은 약해지게 만들어요. हमारा शरीर जो है कमजोर होता जाता है। 맞아요. सही बात है? 배웠죠, 마이너스. सीखा है ना आपने? ये माइनस हो रहा है, माइनस पॉइंट। 근데 이거 देखिए 가만히 있고 시간이 지날수록 जैसे समय गुजरता जाएगा, 우리 몸속에 자꾸 늘어나는 게 생기는 게 समय गुजरने के साथ साथ जो चीज बढ़ रही शरीर में हमारे, वो क्या चीज है? 이거 지방이. वो फैट है, वो चर्बी है, जो समय के साथ बढ़ रही है शरीर में हमारे। 그래서 이 지방이 있으니까 लेकिन ये फैट है, इसलिए 암도 생기고 इसकी वजह से कैंसर भी हो रहा है, 병도 생기고 डायबिटीज भी हो रही है, बीपी도 오고 बीपी भी हो रहा है, 모든 염증이 생기고 इन्फ्लेमेशन हो रहा है शरीर के अंदर। 바이러스가 들어가도 तो कोई वायरस जब आता है 내가 지킬 수 있는 힘을 약하게 만들어. तो मेरी ताकत, जो वायरस लड़ने की वो ताकत भी मेरी कमजोर होती जा रही है। 좋은 지방이 아니라 나쁜 지방이 돼요. ये खराब फैट के बारे में बात हो रही है, जो खराब चर्बी जमा हो रही है शरीर में हमारे, उसके बारे में बात हो रही है। 그럼 나쁜 지방은 어디에 제일 많이 모여냐? तो ये जो खराब फैट है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, कहाँ जमा हो रहा है? 100% 왜 이렇게 모인다? 100% वो कहाँ हो रहा है? हमारे पेट में, एब्डोमेन में हमारे। 100%. 100% वो खराब फैट हमारे एब्डोमेन में, पेट में जमा हो रहा है। 여기 이게 염증 질환이 혈관하고 많이 있어. यहाँ की जो फैट है वो कहाँ, ब्लड वेसल के माध्यम से 우리 머리에 있는 हमारे ब्रेन में भी जा रहा है। 그러면 근육이 말이야. तो हमारी जो मांसपेशियां हमारी हैं, 근육이 피를 심하게 만들고 उससे क्या हो, मांसपेशियां जो कमजोर होती जा रही है, इसकी वजह से 근육이 튼튼하고 많이 있으면은 अगर मांसपेशियां मजबूत होंगी, 우리 젊을 때처럼 요 지방을 잡아먹어. तो जब हम यंग थे उस टाइम मांसपेशियां मजबूत थी। अभी भी अगर मांसपेशियां मजबूत होंगी तो वो फैट को उसका काम नहीं करने देंगी, फैट को जमा ही नहीं होने देंगी। 좀 쉽게 설명을 하면 अगर आसान भाषा में समझें, 근육이 많이 있으면 अगर मसल्स होंगी 지방을 잡아먹어. तो फिर वो मांसपेशियां फैट पे हावी हो जाएंगे, पकड़ लेंगी, इनको बढ़ने नहीं देंगी। 자, 그러면은 फिर 세월이 지나면은 근육은 마이너스. जो समय गुजरने के साथ क्या होता है, अभी बताया था, समय गुजरने के साथ मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं 그러면서 और 지방은 플러스. फैट बढ़ रहा है। 그래서 필요한 거는 자꾸 없어지고 तो जिसकी हमें जरूरत है वो कम हो रहा है, 없어야 되는 건 자꾸 생기니까 जो नहीं होना चाहिए वो बढ़ रहा है। 어떻게 거들하냐? तो क्या होगा? बीमारी आएगी। 여러분들이 आप लोग 원리를 이제 이해를 했어요. अगर इस प्रिंसिपल को, इस बात को समझ लें, आप 학생이 와서 여러분들 테레피를 하고 जब आप सत्संग में आते हैं, थेरेपी लेते हैं, 학생이 와서 병원에서 테레피를 하고 यहाँ जो आपको एक्सरसाइज सिखाया जाता है, जो स्ट्रेचिंग सिखाई जाती है आपको, वो आप जो आप करते हैं, 학생에서 배운 정보를 가지고 जो आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सीखते हैं, 현장 생활에서 여러분 사용을 하면 जब उसको अपनी जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, 여러분 지방이 점점 작아지고 마이너스 들어가고 आपका जो फैट है वो धीरे धीरे चलिए आपकी जो है धीरे धीरे करके कम होती जाएगी 근육이 और मांसपेशियां क्या होगा? 내가 가지고 있는 질병들도 जो आपके शरीर के अंदर जो तकलीफें, बीमारियां बैठी हुई हैं, 힘을 잃었어. वो अपनी अपनी ताकत नहीं दिखा पाएंगी, वो कमजोर पड़ जाएंगी। 우리가 에너지 로스되는 게 아니고 एनर्जी लॉस हमारा नहीं होगा, 내 기능이 약했던 질병들이 에너지 로스. जो बीमारियां हमें कमजोर करती है वो बीमारियां कमजोर पड़ेंगी। 플러스가 있고 तो प्लस भी है 마이너스.
माइनस भी है। 그 밸런스를 맞췄을 때 बैलेंस को जब मैच कर लेंगे हम, 젊을 때처럼 살 수가 있는데 तो जब हम जवान थे, यंग थे, उस समय जैसे थे, आज भी वैसे हम जिंदगी जी सकते हैं, 그게 아니야. है ना, कर सकते हैं ना। 요즘 병원에 가면은 आज भी क्या होता है कि हॉस्पिटल क्या करते हैं, 이 지방을 제거하는 수술. एक सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है जिस जरिए आपके शरीर के फैट को निकाल दिया जाता है। सिंपल है, 알려드릴까요? दिखाएं आप कैसे होता है। 내가 지방이 내 지방이 있다. मेरे पेट में जो है फैट जमा हो रहा है, ठीक, 여기 생겼다. उस पर फुल फैट से बीमारी होगी, मुझे 암에 걸렸다. कैंसर भी हो सकता है, 당뇨병이 생겼다. डायबिटीज हो सकती है, 내가 무섭다. जिससे मुझे डर लगता है मुझे, 그래서 안 तो मैं डॉक्टर के पास गया 그리고 나를 잡아요. और उनसे उन्होंने डेट फिक्स करी। 그리고 내가 수술을 누워요. अब मैं जाकर ओटी में गया, बेड पर लेट गया, 레벨이 이거예요. मेरे पेट को खोला गया, 레벨이 ऐसे खोला गया पेट को, 우리 지방이 보여요. और दिखता है, आपको दिखेगा वहां पर फैट चर्बी दिखती है जो पेट के अंदर, 그리고 지금 소식이 संसार 지금 소식이 वो आप देखा वैक्यूम क्लीनर कैसे क्या साफ करते हैं, सफाई करते हैं क्लीनर से, तो खींच लेता है। 해가지고 지방을 पहले जो है नाइफ से फैट कट करते हैं, ठीक है, कट कर दिया फैट को। 잘해야 되는 수술이야. 잘해야 돼. हाँ, जो अच्छा ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जो ऑपरेशन अच्छा वाला ऑपरेशन होता है, 왜냐면 장기들이 있거든. क्यों क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो फैट कहाँ एक जमा हुआ है, आपके ऑर्गन के ऊपर, आपके जो ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है आपके, उस पे सटा चिपका हुआ है। 실수로 장기를 건드면 안 돼. तो गलती से भी अगर ऑर्गन लग गया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बहुत सावधानी से 따라면서 지방을 ठीक है करके फैट को वहां से खींच करके निकालते हैं, 그리고 और 다시 फिर वापस पेट को 살아서 सील देते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर रख करके 바로 सिलाई हो जाती है। 아주 쉬운 거. कितना सिंपल है ना, सिंपल है ना। 아주 쉬운 거지. बहुत सिंपल, आसान है ना, खोल दिया पेट को। 근데 또 문제가 뭐냐면 देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, 이게 예? 안 생기면 되는데 안 생기면 다시는 안 생기면 되는데 लेकिन हाँ ठीक है, मान लीजिए आपने एक बार फैट निकाल दिया, अब दोबारा फैट इकट्ठा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने खोल करके खींच के निकाल दिया, सफाई कर दी तरह की, फिर बंद कर दिया। 그 지방을 누가 만들었어? ये फैट किसने बनाया, 내가 만들었어. मैंने खुद बनाया, 그리고 다시 तो फिर 그 지방 누가 만들게요? दोबारा कौन बनाएगा, 그럼 또 어떻게 해야 돼? तो फिर क्या करना चाहिए, 한 5년이나 10년이 있다가 5 साल बाद 6 साल बाद फिर क्या होगा, फिर जाएंगे लोग वहां पर पेट खोलेंगे और अंदर से वो झाड़ू पोछा लगा करके, 그렇게 사는 게 행복한. ये जिंदगी अच्छी है, अच्छा लगेगा हमें बार बार पेट खोल के सफाई करना। 그래서 오늘 배웠죠 여러분들이. तो सीखा आप लोग, आज हम लोगों ने 뭐? क्या सीखा, 근육을 만들기 위해서 हम जब मांसपेशियां बनाएंगे 지방을 계속 몸이 없으려면 तो ऑटोमेटिकली जो फैट है वो जमा नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा, 우리 몸이 다시 젊어지게 만들어준다. और हमारा शरीर जो है यंग हो जाएगा। 그래서 각성이 오면은 इसलिए जब सत्संग में आते हैं 다시 젊어진다. आप लोग दोबारा से यंग होते हैं, 맞아요, 안 맞아요? सही बात है नहीं है। 여러분들이 하는 치료가 तो आप लोग 여러분들이 하는 치료가 जो आप थेरेपी आप ले रहे हैं, 때로는 정상 가수를 해야 됩니다. हाँ वो बोलते कहते हैं कि बिल्कुल आपका जो पोस्टर हो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सीधा लेटे, 척추도 치료해야 됩니다. आप इस स्पाइन को भी सही तरीके से थेरेपी लें, 엉덩이도 해야 됩니다. उल्टे अंदर भी थेरेपी लें। 좀 귀찮게 하지만은 थोड़ा परेशानी आपको होती है, हम परेशान करते हैं आपको थेरेपी में, 열심히 하면은 लेकिन जब आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे 젊어지게 만들어준다. तो आपकी आपकी द्वारा जो यंग लाइफ है वापस से लौट के आएगी। सही बात है कि नहीं, 맞아요. सही बात है। 우리는 성질도 받아들여요, 한국 사람. लेकिन सर ना कोरियन के रहने वाले कोरियन है, तो कोरियन लोग क्या होता है, बड़े बहुत होता है, हर काम जल्दी कर चाहते हैं कि जल्दी काम हो जाए, कोई काम हो जल्दी सीखो। 우리는 얼마나 성질도 받아들여. सर कितने ज्यादा जो होता है ना कि जल्दी सब हर काम जो काम करना है तो अभी करो। 지금 이 사람 병 고치면서 होता है कि एक इंसान की बीमारी को ठीक करना है, 다음 사람 병 고칠 생각하고 있다. एक इंसान की बीमारी ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगले इंसान की बीमारी कैसे ठीक होगी उस पर सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए।
좋은 거야, 나쁜 거야? अच्छी बात है खराब बात है? 좋은 것도 아니고 나쁜 거 아니야. अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं। 이미 ऑलरेडी 나이가 너무 많고 एज बढ़ चुकी है 그리고 너무 오래됐고 और ये समस्या बहुत पुरानी हो चुकी है। 그렇게 너무 많이 빠져 있고 मसल्स बहुत कमजोर हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। 운동해서 처음에서 치료하고 운동하면서 만들 수가 없는 상황이고 अब एक्सरसाइज करने से जो है ना वो वापस मसल्स नहीं बन पाएंगे, इतने कमजोर के कम हो गई मसल्स। 아무리 치료를 열심히 해도 कितने भी मेहनत थेरेपी लें, 내 안에 있는 힘이 जो पेट के अंदर की चर्बी है 땡글땡글땡글해서 빨리 다리가 안 오. 되는 상태 와 वो 있고 उस पोजीशन पहुंच चुकी है कि वो जल्दी बाहर नहीं निकल रही। 그러니까 तो 시간이 안 기다려주는 환자들 말이야. जो लोग जिन लोगों की तो समस्या है लेकिन उनके पास समय नहीं है, समय का इंतजार नहीं कर सकते, 만약에 암으로 가기 직전에 있는 사람 वो लोग जिनको अगर अभी फौरन ख्याल नहीं किया गया तो वो उनके शरीर में कैंसर आ जाएगा। 심장병이 익힐 때는 심장마비가 걸리기 직전에 있는 사람 इतना ज्यादा फैट हो चुका है कि अगर अभी केयर नहीं किया गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगी। 당장 내일 넘어져가지고 치료를 못할 사람들 말이야. ऐसे लोग जो हो सकता है कल जो है वो गिर पड़े, 그렇지 않습니다. है ना, ऐसा होता है ना। 매트에서 움직이고 오고 알아야 배워야 몸을 관리하는 거야. जब हम अपने पैरों पर चल पाएंगे तभी तो यहाँ पर आएंगे, सीखेंगे, समझेंगे, थेरेपी लेंगे, अपने आप का इलाज करेंगे, हम काम सही करेंगे। 내가 다리가 안 돼서 에너지가 쏙 넘어질 사람들 लेकिन वो लोग जिनको नॉलेज ही नहीं, मालूम है नहीं, अपना ख्याल नहीं कर पा रहे, वो घर पे ही गिर पड़े, वो घर पे ही पड़े हुए, आ ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते। 그 사람들 시간이 없다고. मतलब क्या है कि वैसे लोगों के पास समय नहीं है, तो फिर तो हमारे खासदान की जो थेरेपी है वो सही तरीके से उस थेरेपी को लेकर के मांसपेशियों को जल्दी से जल्दी बढ़ाना होगा और जो पेट पे, जो एब्डोमेन पे, पेट में जो फैट है उसको जल्दी से निकालना होगा। फिर जो भी उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी उसके पीछे है, थोड़ा सा और उसको पढ़ाई करके 여러분들이 앞으로 건강하고 행복하게 ताकि आगे फ्यूचर में आप सभी लोग और स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। 앞으로 오는 치료를 막아내고 जो सारी उसको भी रोक दें, 지금 내 몸속에 있는 질문을 뽑아낼 수 있는 जो हमारे शरीर से जो समस्याएं हैं, जो फैट है, समस्या है, उसको निकाल फेंके। 우리 몸을 코치 हमारे शरीर का के लिए एक कोच, हमारे हेल्थ बॉडी के लिए कोच, वो एक तोहफा, एक उपहार आपके चल रहा है। दिख रहा है आप लोगों को, ये फोटो दिख रही है? पैर से लेकर 편안하게 앉아 있는 상태에서 बिल्कुल आप कंफर्टेबल होकर बैठे होंगे। 근육을 만드는 모든 मांसपेशियां बनाने वाला इतना फंक्शन होता है, उसको एक्टिवेट करेगा ये। पैरों से, पैर तलवों से, काफ मसल्स में, आपके थाई मसल्स में 근육을 만드는 मांसपेशियां बनाने का काम करेगा। और पेट पे, एब्डोमेन, पेट पे 뭐가 있어요? क्या है? पेट में सर क्या कह रहा अभी? वो जो 40 वाला पेट, 지방 हाँ, फैट, 지방을 분해하는 흔들어가지고 उसको क्या करेगा? वह फैट है उसको बिल्कुल कहते हैं मसल करके बाहर निकालना। 지방을 딱딱하게 녹여가지고 इस करके उसको ऐसा कर तोड़ के बाहर निकालना, 잡으로 흔들어 괴롭혀가지고 उसको फैट को परेशान करके, उसको ऐसे तरीके से देकर परेशान करके 그 지방들이 녹아서 못 받고 나가지고 उसको ऐसा कर देगा, उसको लिक्विडिफाई करके शरीर के बाहर निकाल देगा। 그래서 ऐसा करके 몸 전체에 혈액을 필요로 उससे सर से लेकर पैर तक जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो रेगुलराइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और स्पेशल तरीके से जो ब्लड वेसल्स है, उन नलियां हैं, उनकी सफाई हो जाएगी। 이게 ये क्या है? 전국 각 센터에서 हमारे पूरे इंडिया के सभी सेक्टर्स में 여러분들의 आप लोगों के लिए, 미래를 위해서 आपकी फ्यूचर के लिए, 여러분들의 질병을 위해서
आपकी बीमारियों के लिए, 여러분들 가족에서 आपकी फैमिली के लिए, ये एक जो है तोहफा आप सबके लिए है। 저도 भी 스스로 나이가 들어가면서 जैसे एज बढ़ती जा रही है 좀 힘듭니다. मुश्किल होती है, एज बढ़ने से मुश्किल आती है, 솔직히 운동하는 좀 힘들고 बल्कि एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत होती है। 좀 관리하는 좀 힘들고 पहले की तरह अपना ख्याल रखने में, अपना केयर करने में दिक्कत होती है। 좀 젊을 때는 जब यंग थे, एज कम थी, 먹고 싶은 거 먹고 जो भी खाने मन किया खा लिया, 운동 좀 더 하면 되지. जितना एक्सरसाइज करना कर लिया, 그런 생각했어요. है ना। ऐसे ऐसी लाइफस्टाइल थी पहले, सर की लाइफस्टाइल में बता 그래서 먹고 싶은 거 먹고 जो भी खाने मन किया खाया। 어차피 몸 좀 안 좋아도 먹고 कभी कभी कोई शरीर के लिए खराब है वो भी खा लिया। 대신 내가 누굴 받으시면 돼. 아니 क्यों? क्यों पता था सर को कि मेरे मांसपेशियां मजबूत है, मैं उसको मतलब मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा उससे। 좀 그렇게 해서 하겠습니다. वैसा करते हुए अपने शरीर का ख्याल रखा है, 근육이 있으면 되다가 아니까. क्योंकि उसे मालूम था कि मांसपेशियां मजबूत होंगी, मसल्स होंगी बॉडी में, तो मेरे पास सोल्यूशन है। 제가 제 나이보다 굉장히 몸 관리 잘 돼 있습니다. सर ने तब एज सही अपने शरीर का ख्याल रखा है, अपने शरीर केयर की है, 그래서 지금 병이 지금 없습니다. इसलिए अभी तक सर के शरीर में कोई भी समस्या, कोई बीमारी नहीं है। सर फ्रैंकली बोल रहे हैं आप लोगों से, 아침에 옷을 입는데 आज सुबह से जब कपड़े पहनते हैं सुबह में, 저도 그냥 서서 이렇게 입고 सभी 이렇게 입고 कड़कड़े ट्राउजर पहन लेते हैं। 이게 잘 안 됩니다. लेकिन अब दिक्कत होती है, खुद से कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है, पैंट हो रही है। 불안한 उससे जब ये देखा, महसूस किया, तो खुद को डर लगा कि ऐसा मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। 그래서 병원에 가서 फिर दीवार को सहारा लेकर के 내가 잡습니다. ट्राउजर पहना। 자연스럽게 늙어가는 겁니다. जब नेचुरल तरीके से एजिंग जो है शरीर में होती है, 그런데 लेकिन 내가 근육이 더 자꾸 관리하는 거 없어지면은 अगर मैंने अपने मांसपेशियों का ख्याल नहीं किया, मेरी मांसपेशियां अगर कम हो जाएंगी एक और, 내가 그 병에 다 노출됩니다. तो क्या होगा? मैं बीमारियों के लिए एक्सपोज हो जाऊंगा, बीमारियों का मेरे अंदर आना आसान हो जाएगा। 너 배웠잖아. आज सीखा ना हम लोगों ने, 솔직히 운동하기 싫습니다. सर को एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, 운동하기 힘듭니다. मुश्किल होती है, 그럼 왜냐면 그런 에너지 많이 없습니다. क्योंकि आपको पहले वाली एनर्जी शरीर में नहीं है। 저녁부터 작게 있습니다. पहले से एक्सरसाइज करने की जो क्वालिटी है वो कम हो गई, न्यूट्रिशन कम हो गया। 열심히 한다고 해도 मेहनत से करते हैं, 열심히 한다고 해도 मेहनत से करते हैं, 힘이 없습니다. लेकिन ताकत पहले के मुकाबले में अब कम महसूस होती है, मुश्किल लगती है पहले के मुकाबले में। 그런데 लेकिन 아니다. जब मालूम है अब 안 하면 안 돼요. कि अब करना ही है, नहीं करना नहीं चलेगा। 그래서 하게 돼. जब मैं नहीं करूं तो, 그리고 못 하게 되면 अगर मैं नहीं करूं तो 근육을 파게 돼. मसल तो गर्म हो जाएगी ना। 여러분들 치료시켜야 될 거 아닌가? 내가 그 आप लोगों को जो थेरेपी देने वाला इंसान है, अगर वो अपने शरीर ख्याल नहीं रखे तो क्या चलेगा ये? है ना? क्या करना होगा? 저도 내 근육을 내가 부족한 근육을 만들어주는 다 기술이 필요해요. तो सर को भी एक उस साइंस की, उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो सर के मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करे और मजबूत करे। 그리고 내가 और 열심히 관리해도 मैं अगर अपने शरीर का मेहनत से ख्याल रखूंगा 내 힘이 차별이 안 하게 돼요. तो अगर मैं तब भी जो फैट है, चर्बी है, उसका नेचर ये है कि वो एज के साथ आएगी शरीर में, 나도 내 तो मुझे भी कम करना है ना, फैट निकालना है ना। 나도 건강하게 행복하게 100년 살 겁니다. सर बोलता है मैं भी अपनी जिंदगी में खुशहाल हेल्दी जीवन 100 साल से ऊपर जीऊंगा और हेल्दी जीवन जीऊंगा। 이 좋은 세상. इतनी सी दुनिया हमारी, 여러분들 왜 생각하십니까? आप लोगों को जीना है। 내가 오늘 장면에서 आज जो है आपसे जो बात कर रहे हैं, 이게 왜 중요하다고 생각해요? सर क्यों इस बात को इम्पोर्टेंट मानते हैं? 멘탈은 어떻게? ये हमारे ब्रेन, हमारे सोच से, हमारे मेंटल स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई बात है। 저는 제가 굉장히 강한 사람입니다. सर अपने आप को ना मेंटली बहुत फिट और बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान मानते हैं, लेकिन 내가 sometimes 내 몸이 이렇게 노화돼간다, 늙어간다는 걸 느끼니까 जब सर कभी कभी महसूस करते हैं कि मुझे भी एज हो रही है, मेरी भी एज हो रही है, मेरी भी एजिंग हो रही है, सोचते हैं सर, 솔직히 내 멘탈도 약합니다. तो सर के ब्रेन में भी थोड़ा सा, सर अपने बात को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, मेंटली वीक महसूस करते हैं जब इस बात सोचते हैं। तो 전에는 세상에 좋고 재능이 너무 많았는데 पहले दुनिया में हर चीज अच्छी लगती थी, हर चीज में मजा आता था,
전에는 주말 되면 인들 출장하고 주말 되면 놀러 다니고 막 친구들 만나게 만났는데 सर पहले जब इंडिया आते थे तो हर एक वीकेंड पे जो था दोस्तों से मिलने के लिए बाहर घूमने के लिए खेलने चला रहे थे 얼마나 재밌겠어요. कितना अच्छा लगता 타이거도 없지. लेकिन यहाँ इंडिया में टाइगर नहीं है सर के साथ 주말 놀러 다니고 만났는데 तो सर बाहर में आराम से घूमते थे फ्री हो घूमते थे 지금은 지금은 लेकिन अब क्या हुआ 주말에 한 번을 안 해. अब सर वो बाहर वीकेंड में बाहर घूमने का मन नहीं करता सर बस अपने घर पे रहते हैं 드라마 생각해보니까 सोचा सबने 내가 왜 재밌는 게 없지? कि अब मुझे उन चीजों में मजा क्यों नहीं आता अब खेलने में मजा क्यों नहीं आता 내가 왜 관심이 있는 게 없지? इंटरेस्ट कम क्यों हो गया 건강은 질병은 क्योंकि जो आपकी हेल्थ है आपकी जो डिजीज है 내가 약해지면 जो आप कमजोर होते हैं 내 멘탈까지도 같이 해. तो वो आपके ब्रेन को भी आपकी सोच को भी असर करता है 그래서 우리 알잖아요. हम जानते हैं इस बात को 그래서 저는 어디서 뭐 하냐면 सर अपने हम लोग क्या करते हैं अकेले में सर अपने होटल में बैठे हुए अकेले में भी इस तरह से हंसते हैं 혼자서 अकेले में कोई नहीं है वहां पर हंसते हैं ऐसे 내 멘탈 강해지라고. तो अपने मेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 여러분들도 आप लोगों को भी 하셔야 됩니다. करना होगा 늘 이야기합니다. सर हमेशा बोलते हैं आपको 잘 먹고 अच्छा खाना है 잘 자고 अच्छा सोना है 사고 अच्छा निकालना है 이런 거 이야기합니다. सर हमेशा बोलते हैं 연락하면 ऐसा करने के लिए 공부 열심히 하고 एक्सरसाइज भी मेहनत से करनी है 뭐 좋은 것도 먹고 अच्छी चीजें खानी है 막 그렇게 이야기합니다. आपस में बातें करते हैं इस तरह की 힘이 되는 걸 먹어야지. कि ऐसी चीजें खाओ ताकत चीज खानी चाहिए हम लोग बोलते हैं ना बात करते हैं ना 근데 लेकिन 그게 중요한 게 아니지 않습니까? देखिए सिर्फ वही तक बात इम्पोर्टेंट नहीं है 내가 운동 못하고 मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा 내가 자랑할 게 있습니다. एक चीज बतानी है आपको 학생이에요. हमारे सत्संग में 저보다 선배인 오늘 있습니다. यहाँ पर सर से जो उम्र में बड़े हैं ऐसे जो सेंट्रल ओनर भी हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो सर चला रहे हैं सर से उम्र में बड़े हैं 근데 여러분들이 लेकिन वो 뭐라고 하셨으니까 나이는 이야기 안 하겠습니다. उनको सुने बुरा किसी की एज नहीं बताना चाहिए ना सर इसकी एज नहीं बताएंगे क्योंकि शायद एज सुन करके कोई बुरा मान सकता है प्राइवेसी होती है तो सर एज नहीं बताएंगे उनकी 그래서 않습니다. लेकिन सर से बड़े 근데 진짜 멋지니까 लेकिन बहुत अच्छे इंसान 우리가 여러분들 치료해주고 건강 가르쳐주고 있는데 वो आप जैसे आप लोग वहां पर हैं वैसे वो भी अपने लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत अच्छे से थेरेपी देते हैं उनको स्वास्थ्य दे रहे हैं उनको 본인이 건강하지 못하고 본인 관리를 하지 못하면 अगर वो अपने शरीर ख्याल ना रखें खुद हेल्दी नहीं रहेंगे अगर 다른 아프다 तो दूसरे बीमार लोगों को कैसे करूंगा मैं 그럴 수 있습니다. ऐसा होता है ना 근데 이건 아닙니다. लेकिन ये इंसान वैसे नहीं 멋지게 일하십니다. बहुत मेहनत से काम करते हैं 멋지게 활동하시고 बहुत एक्टिव हैं बहुत एक्टिवली सेल को चला रहे हैं 다른 친구들은 दूसरे लोग 다 은퇴하시고 रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं 집에 누워 있다가 घर में सोए रहते हैं 어머니 가서 그냥 먹다가 हाँ वो जाकर बस शाम में इधर को निकल गए और आराम कर रहे हैं कि रिटायर हो गए बस घर पे खाना खाया 또 앉아 있다가 बैठे रहे 신문 보다가 न्यूज़पेपर पढ़ा 또 잠자고 सोए 다른 친구들 그런 일 하신다. ज्यादा अपडेट लोगों देखिए लाइफ उनकी है लेकिन खाएंगे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे सोएंगे 근데 이 오늘보다 लेकिन ये जिनकी बात सच कर रहे हैं 필드에서 हमेशा अपने फील्ड में खड़े रहते हैं 정말 그런 열심히 강의해서 이런 और बहुत अच्छा लेक्चर भी लेते हैं और अपन लेक्चर में बहुत सारी जानकारियां देते हैं 저보다 더 많은 기억을 가지고 여러분은 정보전달 और फिर जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है उनका वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सबसे बड़े ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं जिंदगी का 진짜로 멋집니다. बहुत अच्छे इंसान है 내 마음속 기도합니다. और सर हम उनके प्रे करते हैं 이 선생님이 오늘가 जो जिस सीनियर पर्सन के साथ बात कर रहे हैं 100년 동안 100살 때까지 우리 생활을 कि वो अपने 100 साल तक जब तक वो 100 साल तक वो जो है 100 साल की उम्र तक भी जैसा आज वो सेंटर के जरिए लोगों की जिंदगी दे बांट रहे हैं वैसे 100 साल की उम्र तक ऐसे ही सेंटर में लोगों को जिंदगी बांटते रहे और ऐसा होगा अच्छी बात है ना अच्छा लगेगा 다른 친구들 축구가지고 जो दूसरे लोग उनकी एज के लोग जो है वो रिटायर हो गए अब तो बस आराम करो 이분은 미래를 이야기하는 사람. लेकिन आज भी इंसान अपने फ्यूचर की बात करते हैं फ्यूचर के बारे में बात सोच प्लान करते हैं 치료도 나서도 더 열심히. और थेरेपी बहुत मेहनत से लेते हैं 멋있지 않습니까? अच्छी बात है ना 내가 전국에 있는 여러 가족들한테 जो पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं सभी को 자랑합니다. सर उनके बारे में बताना चाहते हैं 우리가 이 문화를 배우고 कि हम लोग एक बहुत अच्छा कल्चर सीख रहे हैं 이런 기술을 배우고 एक तकनीक सीख रहे हैं
और आप लोग 작은 거 하나 하고 छोटी छोटी चीज भी 습관을 해서 अपनी अच्छी हैबिट्स बनाइए, तो छोटा ही सही है लेकिन वो अपनी हैबिट बनाइए, 그래요. 그래 됐다. तभी हमें खुशी मिलेगी। हमेशा बोलते हैं 지금 학생 먹을 수 있는 사람 있습니다. अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाकसे के बारे में मालूम नहीं है और बिना जानकारी के वो बेचारे इस दुनिया से चले जाते हैं। रखिएगा हमेशा जब मैं अच्छी सोच रखूंगा, मैं अच्छी सोच के साथ, अच्छे मन के साथ जब मैं अपनी एनर्जी बांटूंगा तो वापस बहुत सी चीजें हमारे पास भी लौट के आएंगी, है ना। जब अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा कर्म वापस लौट के भी आते हैं। ठीक है ना? हमारे पूरे इंडिया जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सर के साथ इस समय, सर ने बहुत समय के बाद आपके सामने सर आए और बहुत जानकारी आप तक पहुंचाई। अब हमें मालूम है जब हम जैसे एज बढ़ती है, जो जिस चीज की हमारे शरीर को जरूरत है वो चीज कम हो सकती है और जिसकी जरूरत नहीं होती है वो चीजें बढ़ती है शरीर में। तो इस चीज को केयर करना, ये नाम फेडलाइट है आपके साथ, एनर्जी वाटर आपके पास है, आपके पास F5 की थेरेपी आपके साथ है। इस सब के जरिए जो है बहुत जल्दी अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, अपने शरीर का ख्याल रखिए और आज भी आपका दिन बहुत अच्छा हो ऐसी कामना करते हैं। ध्यान रखना है आपको, जिन लोगों को अपना और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना, उनके लिए सबके लिए एक तरीका है। ये 3 बात याद रखिए तो बहुत ही अच्छा एक खुशहाल जिंदगी आपके साथ आप सामने है। अगला कल मिलेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद।